ओके एवरीवन, दिस इज पार्थ शर्मा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम। मैं पार्थ शर्मा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं पार्थ आर्ट क्लासेस के फ्री वर्कशॉप के पहले दिन पे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। जो भी लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अगर आपने लाइव सेशन मिस कर दिया, डोंट वरी। रिकॉर्डिंग में वो सारी चीजें कवर्ड है जो लाइव सिखाई गई थी। आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, एक ले लो अपने साथ ड्राइंग फाइल, एक ले लो अपनी पेंसिल और मेरे साथ में शुरू हो जाओ। थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो मैं पार्थ शर्मा, मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं कर रखी आर्ट में। मैंने कोई ऐसी डिग्री नहीं ले रखी, ना मैंने कोई डिप्लोमा कर रखा। तो फिर सर आप सिखा कैसे रहे हो? कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जिनके बेसिस पे मैं सिखाता हूँ, जैसे आई हैव बीन अवार्डेड एज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ राजस्थान बाय एक्सिस बैंक, 3 times रैंक्ड अमंग द टॉप 5 आर्टिस्ट ऑफ राजस्थान बाय अनुव्रत, एंड नेशनली सेलेक्टेड फॉर डूडल फॉर गूगल आर्ट। हालांकि मैं उसमें जीता नहीं था, बट आई वॉज अमंग द फाइनलिस्ट। डूडल फॉर गूगल की तरफ से कंपटीशन होता है, उसमें फाइनलिस्ट में था, जीता नहीं था मैं वहां पे, लेकिन वही नेशनल लेवल पे थोड़ा जीतना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, पहुंचे वो भी बड़ी बात थी। है ना जी। तो ये था छोटा सा मेरा फॉर्मल एजुकेशन। अब इसे बस वही है, मैंने कहा था ज्यादा कुछ है ही नहीं अपने पास बताने के लिए। शुरू करते हैं। है जी। चलो, एक बार वापस से ये भी देख लो। जिनको आवाज नहीं आ रही है, क्या करना है सबको? दोज हु कांट हियर मी, मेक श्योर टू कनेक्ट योर ऑडियो फ्रॉम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। जिससे आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन के नीचे बाईं ओर से अपना ऑडियो कनेक्ट करें। ऐसा एक बटन आ रहा होगा, फिर वाईफाई सेल्युलर डेटा पे क्लिक करके आवाज कनेक्ट कीजिए। आवाज कनेक्ट होगी तो मेरी आवाज आएगी, तो मेरी आवाज आएगी तो फिर मजा आएगा। है ना जी। आवाज नहीं आएगी तो फिर मजा कैसे आएगा? और मजा नहीं आएगा तो फिर करेंगे क्या? अपन यहाँ पे क्या करने बैठे हैं? मजा करने के लिए तो बैठे हैं। चलो, ये आ गया अपना ब्लैंक पेज। और ले लेते हैं अपन अपनी पेंसिल। है ना। डोंट वरी, समरी वगैरह ये सब आप एआई वाले फीचर से मस्ती मत करो बच्चों, क्योंकि फिर मेरा कंप्यूटर क्या थोड़ा सस्ता है, हैंग हो जाएगा तो फिर आप लोगों की समस्या हो जाएगी। है ना। तो मेरे को फोन मत करो, मेरे को मैसेज मत करो। मेरा फोन भी पुराना सा है। आई एम अ बजट फ्रेंडली टीचर। है ना जी। आईफोन ले सकते हैं, लेकिन वही है, थोड़ा मेरे को किडनियां प्यारी है मेरी दोनों। मैं अभी इस उम्र में एक किडनी पे नहीं जाना चाहता हूँ। है ना। चलो, बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। क्या करना है, सबसे पहले अपन थोड़ा सा 2-5 मिनट थोड़ा वार्म अप करेंगे। कोई भी ड्राइंग करने से पहले बहुत जरूरी होता है, एज एन आर्टिस्ट आप थोड़ा सा वार्म अप कर लो। इवन मुझे भी कोई फिनिश्ड आर्ट वर्क भी बनाना हो, कुछ भी करना हो, जैसे आज ही मैंने ये कंप्लीट किया, ऐसा भी ऐसा नहीं कि इस पे भी काम करने से पहले मैं डायरेक्ट काम, ऐसा नहीं होता। पहले हल्का फुल्का सा थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद में हम लोग एक्चुअल ड्राइंग प्रोसेस पे काम शुरू करते हैं। क्योंकि आपके हाथ का लूज हो जाना बहुत जरूरी होता है ना। तो मैं अपना दस्ताना पहन लेता हूँ। ये आपको पहनना जरूरी नहीं है, मेरे हाथ पे पसीना ज्यादा आता है, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है जेनेटिकली। है ना, तो उस वजह से पहनता हूँ मैं, बाकी नॉट नेसेसरी। थोड़ा सा राइट टू लेफ्ट लाइंस बनाओ। राइट टू लेफ्ट भी जाओ, लेफ्ट टू राइट भी जाओ। वी आर जस्ट ड्रॉइंग स्ट्रेट लाइंस। ट्राई टू ड्रॉ देम एज स्ट्रेट एज पॉसिबल, एंड डू नॉट, आई एम अगेन टेलिंग यू, डोंट डू दिस थिंग। ये नहीं करना है। एक सेकंड, मैं फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दूं, वरना क्या है, कुछ बच्चे होते हैं जो फोन ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। है ना। चलो, ये नहीं करना है। ऐसे लाइन नहीं बनानी है ना, ये वाला नहीं करना है। ये होना चाहिए लाइन, लेफ्ट टू राइट, राइट। स्ट्रेट नहीं बनेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है अभी आप लोग हो सकता है स्टार्ट ही कर रहे हो, तो टेंशन नहीं लेनी। स्ट्रेट नहीं बने वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये कि आपकी लाइन में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। योर लाइन शुड लुक कॉन्फिडेंट। पोर्ट्रेट में भी ऐसा ही होता है। पोर्ट्रेट में अब जैसे आप एक ये वाला पोर्ट्रेट देखोगे, है ना, ध्यान से देखो, इसमें एक बाल दिख रहा है। बाल दिख रहे हैं आप लोगों के? अगर यही बाल मैंने मान लो ऐसे लाइनों से बनाए होते हैं, क्या ये बाल लगते हैं? आपका बाल ऐसा दिखता है कि ऐसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ये होना चाहिए। है ना जी। ऐसे मैं पोर्ट्रेट के साथ कंपेयर भी करता रहूंगा, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली 3 दिन में सब कुछ सिखाना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, जितना मैक्सिमम दे सकते हो उतना देने की। अप टू डाउन, डाउन टू अप। ठीक है। थोड़े से सर्कल्स। अच्छा, बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर सर्कल कैसे बना लेते हो आप लोग? ऐसा नहीं है कि एक ही बार में ऐसा पूरा परफेक्ट सर्कल बनाना होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है स्केचिंग में। ना, जब हम लोग स्केचिंग कर रहे होते हैं तो हमारा पूरा हाथ ऐसा, ये कलाई नहीं घूमती, ये नहीं होता है। ये एकदम लॉक हो जाता है। ये जो पार्ट है एल्बो,
एल्बो से सर्कल बनता है, तो आगे ये वाला पार्ट भी ऐसे घूमता है। आया समझ में? ऐसे किसी भी साइज का बनाना हो, बड़े आराम से बनता है। और ऐसे दो तीन सर्कल्स बनाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही को परफेक्ट बनाना जरूरी नहीं है, जैसे तीन चार पांच ऐसे आउटलाइंस कर दो, फिर जब सर्कल जैसा शेप दिखे बस रुक जाओ। ये करना होता है। इट इज नॉट नेसेसरी टू बी परफेक्ट। थोड़ा इलिप्स बनाओ। ठीक है, ये हो गया आपका वार्म अप। ठीक है, अब आपका हाथ लूज हो चुका है, थोड़ा सा आपकी लाइंस ठीक हो चुकी हैं, और अब आप रेडी हो ड्राइंग करने के लिए। बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना जी, करना चाहिए सबको। आगे बढ़ते हैं। अपन की जो पेंसिल होती है उस पर स्केलिंग होती है HB नाम से। ध्यान दिया है सबने या फिर नहीं दिया? है जी, आप मार्केट से पेंसिल लाते हो तो उस पर लिखा रहता है HB, है ना? अगर नहीं लिखा है तो भी वो HB की ही है ना? अगर स्केचिंग वाली जो पेंसिल्स होती है कि पार्थ भैया, लेकिन आर्टिस्ट लोगों को हमने देखा वो ये इस टाइप की पेंसिल्स यूज करते हैं, है ना जी? ये बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग ये स्टेडलर वाली पेंसिल्स यूज करते हैं पार्थ भैया। और इन पे यहाँ कुछ कुछ लिखा होता है, जैसे 8B 2B 4B 6B। है जी, ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? और इससे क्या फायदा होता है कि नुकसान होता है कि क्या होता है? बताता हूँ मैं आप लोगों को। HB जो है पेंसिल का स्केल है, और इसको समझना क्यों जरूरी है? इसको समझना उतना ही जरूरी है जैसा आप कपड़े खरीदने जाते हो तो आपको आपका साइज पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वरना क्या होगा, गलत साइज के कपड़े ले आओगे, फिर पहनोगे तो या तो कपड़े फट जाएंगे, या फिर आप कपड़ों में से अलग निकल जाओगे, है ना? तो ड्राइंग में भी यही है। अगर यहाँ पेंसिल गलत यूज कर दी तो यह तो जरूरत से ज्यादा काला काला काम हो जाएगा, या फिर बिल्कुल ही हल्का हल्का काम रहेगा, है ना? तो सही पेंसिल पता होना जरूरी होती है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ HB का मतलब क्या होता है। H का मतलब होता है हार्ड, B का मतलब होता है ब्लैक, या फिर इसी को कहते हैं बोल्ड। ओके। एक चीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं फ्री में क्लासेस ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इनको हल्के में लें। जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ ऐसा नहीं कि अरे हाँ ठीक है सर लिख रहे हैं अपने को लिखना ही, ये चीजें नोट कीजिएगा, क्योंकि यही काम आएगी। ड्राइंग के फंडामेंटल्स यही है ना जी? और कुछ नहीं, अभी शेडिंग ब्लेंडिंग वो सब करवाऊंगा मैं, लेकिन वही ये साथ में करेंगे तो मजा आएगा। देखने से कुछ नहीं होगा। हार्ड वाली जो पेंसिल्स होती है इनकी बात करें तो ये क्या होती है पार्थ भैया, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि क्लियर दिखे आप लोगों को। ये होती है लाइट। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है कि मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आए। देयर माइट बी सम इशू विथ माई हैंड राइटिंग। सो हालांकि माई हैंड राइटिंग इज वेरी गुड, आई नो। मोती जैसा अक्षर लिखता हूं मैं तो कभी समझ नहीं आता, ज्यादा चमकता है। ना कोई दिक्कत नहीं, कोशिश कीजिएगा समझने की। ये वाली पेंसिल्स डार्क होती है। ये वाली जो पेंसिल्स है लाइट वाली पेंसिल्स, ये रफ चलती है। ये वाली पेंसिल्स स्मूथ चलती है। हालांकि हो सकता है अभी आपके पास में अलग अलग शेड्स की पेंसिल्स नहीं हो, चिंता मत करना, अभी तो सिंगल पेंसिल से ही काम करेंगे अपन। लेकिन ऑब्वियसली भविष्य में तो आप सब लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट बनोगे, है ना जी? तो जब बड़े बड़े आर्टिस्ट बनोगे तब सबके पास बहुत सारी पेंसिल्स होंगी, तो उन पेंसिल्स के बारे में जानकारी अभी से ले सकते हैं अपन लोग, है ना जी? भाई अपने को मम्मी कह देती कि कल अपन पार्क में घूमने जाएंगे, तो अपन के दिमाग में एक दिन पहले से चलने लग जाता ना, ये कपड़े पहन के जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वैसे ही तुम्हारे दिमाग में अभी से होना चाहिए कि पेंसिल्स होगी तो कैसी होगी, क्या होगी। ये लाइट होती है, रफ होती है, डार्क होती है, स्मूथ होती है। ये नॉन रिफ्लेक्टिव होती है, ये रिफ्लेक्टिव होती है। और क्या होता है पार्थ भैया? ये जो होती है वही होती है। एक और पॉइंट लिखाना था मुझे, भूल रहा हूँ शायद, उम्र हो गई ना। लाइट हो गया, रफ हो गया, नॉन रिफ्लेक्टिव हो गया। हाँ, ब्लेंडिंग। इनकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होती। ब्लेंडिंग क्रॉस, ब्लेंडिंग गुड। ठीक है जी। ये चार से पांच चीजें आप लोगों को पेंसिल के बारे में पता होनी चाहिए। जहां पे भी हमको डार्कर वैल्यूज चाहिए होती है, अच्छा अगर अभी अब ये वाला पोर्ट्रेट यहाँ सामने रखा हुआ तो मैं इसलिए इसको यूज कर रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जहां पे भी डार्क वैल्यूज है, डार्क वैल्यूज कहाँ पे है देखो। यहाँ दिख रही डार्क वैल्यूज बालों में, यहाँ दिख रही डार्क वैल्यूज, और जैकेट के यहाँ दिख रही डार्क वैल्यूज। दिख रही है सबको?
जहां ये डार्क वैल्यूज है, मैंने क्या कहा, डार्क वैल्यूज कौन सी से आती है, बी ग्रेड वाली पेंसिल से, है ना, मतलब 4B 8B ये वाली पेंसिल्स यहाँ यूज होती है। मैंने क्या कहा, ये रिफ्लेक्टिव होती है, लिखा रखा है। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है, अगर मैं इसको लाइट के अगेंस्ट ऐसा करूंगा तो ये देखो चमक दिख रही है सबको, यहाँ बालों में ध्यान से देखो चमक रहा है एकदम, जैसे मिरर चमकता है ना, वैसा सर। काजू कतली पे वो सिल्वर सिल्वर होता है, चमकता है। सर काजू कतली कैसे याद है आपको, वो अच्छी लगती है तो याद है। देखो बाकी पोर्शंस इतने नहीं, फेस इतना नहीं चमकेगा। देखो फेस पे उतनी शाइन नहीं आएगी। फेस पे भी देखो ये आई लैशेस वगैरह ये चमकेंगे, लेकिन पूरा फेस नहीं चमकेगा। ये देखो, क्या समझ में आ रहा है सबको मैं जो कह रहा हूँ, है ना। तो ये आप लोगों को देखिए, रिफ्लेक्टिव वाली प्रॉपर्टी थोड़ा समझ में नहीं आती बच्चों को कि ये क्या है, इसलिए मैंने बताया। बाकी तो आपको पढ़ के ही पता चल रहा है, ये अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होती है ना। ये रफ होती है, ये स्मूथ होती है, ये लाइट होती है, डार्क होती है, ये अपने को बेसिक पता होना चाहिए। तो पार्थ भाई हमको भी मल्टीपल पेंसिल्स यूज करनी चाहिए अभी से। पार्थ भैया मैं तो कंप्लीट बिगनर हूँ, मुझे मल्टीपल पेंसिल्स यूज करनी चाहिए कि सिंगल पेंसिल यूज करनी चाहिए। सिंगल पेंसिल यूज करनी चाहिए। क्यों यूज करनी चाहिए सिंगल पेंसिल पार्थ भैया। देखो एक चीज समझो, आ, कैसे समझाऊं मैं। देखो सिंपल सी चीज है, एक पेंसिल के 5 टोन्स होते हैं, है ना। सिंगल पेंसिल के टोन समझते हैं अपन लोग। एक पेंसिल के कितने टोन्स कहे मैंने, 5 टोन्स होते हैं। ओके। अब उन 5 टोन्स का क्या करना होता है पार्थ भैया हमको। अगर आपको एक पेंसिल के 5 टोन्स नहीं पता, तो आप मल्टीपल पेंसिल्स का सेट लिया है। अभी मैंने आपको स्टेडलर का सेट दिखाया था जिसमें 6 पेंसिल्स थे, है ना। 6 × 5 करोगे क्या आएगा, 6×5 = 35, तो आपके पास 35 टोन्स होंगे। अगर आपको एक पेंसिल के 5 टोन्स के बारे में नहीं पता, तो आप 35 टोन्स में क्या हो गए, कंफ्यूज ही हो गए कि कहाँ कौन सी पेंसिल यूज करें, कहाँ कौन सी नहीं यूज करें। जो पेंसिल यूज करें तो कैसे यूज करें, नहीं करें तो क्यों नहीं यूज करें, है ना जी। वो चीज तो टेंशन नहीं लेने का, एक पेंसिल के 5 टोन्स के बारे में समझते हैं। 1 2 3 4 5, 425 स्टूडेंट्स, वेरी नाइस वेरी नाइस। पहला टोन होता है अपना डार्क टोन। अगला टोन आता है अपना सूडो डार्क टोन। मिड टोन, सब हाईलाइट टोन, है। फिफ्थ वाला जो है, इसको बहुत से लोग कंसिडर करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते, है ना। मतलब ये कंट्रोवर्शियल चीज है। बहुत से आर्टिस्ट कहते हैं कि नहीं ये भी पेंसिल का ही टोन है, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं पेंसिल का टोन नहीं है। ये होता है हाईलाइट। और भैया आपका क्या कहना है, हाईलाइट टोन होता है कि नहीं होता। मेरा कुछ नहीं कहना है। मैं जिस आर्टिस्ट के साथ बैठा होता हूँ उसकी बात मान लेता हूँ। अगर वो कह रहा है कि होता है तो हाँ ठीक है बताओ, कोई कह रहा है नहीं हाँ तो नहीं होता, अपने को क्या करना बहसबाजी करके। ठीक है जी। जो कहते हैं वो मान लेते हैं, अपन अपन तो स्टूडेंट है ना। मैं अपने आप को टीचर मानता भी नहीं हूँ ज्यादा बड़ा, मैं अपने आप को भी स्टूडेंट ही मानता हूँ। मैं आप लोगों का क्लास का वो दोस्त हूँ जो आप लोगों की हेल्प कर देता है बस, है ना। होता है ऐसे बहुत से दोस्त अपने जो एग्जाम टाइम पे अपने को समझा देते हैं फटाफट से, और टीचर से अच्छा समझ में आ जाता है ना जी। वो वाली चीज है। बस मुझे वैसा ही दोस्त समझिए अपना। मैं आप लोगों का क्लासमेट ही हूँ, आप लोग भी सीख रहे हो, मैं भी सीख ही रहा हूँ, है ना जी। जितना मुझे आता है उतना मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अब पेंसिल से ये टोन्स डालने हैं, तो ध्यान से समझना डालने कैसे हैं। एक तो ड्राइंग करते वक्त मैं देखता हूँ बच्चे पेंसिल पकड़ लेते हैं ऐसे। ठीक है, हो गया। मेरी स्क्रीन दिख रही है कि रुक गई है, दिख रही है, अभी दिख रही है अभी। ओके गुड। चलो, क्या करना है अपने को ध्यान से देखना। पेंसिल को पकड़ना है ऐसे, मैं नॉर्मल पेंसिल से दिखाता हूँ क्योंकि ये तो बड़ी अजीब पेंसिल है, समझोगे कैसे। ये पेंसिल अपन सीख रहे हैं मिडवे ट्राइपॉड ग्रिप। दो टाइप की ग्रिप्स बहुत ज्यादा यूज होगी, मिडवे ट्राइपॉड ग्रिप और जेस्चर ग्रिप। अभी पहले मिडवे ट्राइपॉड देख रहे हैं। ये हाथ है अपना मेन हैंड, जिससे भी आप लोग ड्रॉ कर रहे हो। यूज योर डोमिनेंट हैंड, प्लेस योर पेंसिल ओवर योर मिडल फिंगर एंड ओवर दिस एरिया between your thumb and index finger, this part, like this. Place your index finger right here next to the pencil and your thumb here. This grip is what is known as the midway tripod grip.
ये वो ग्रिप है जिसको मिडवे ट्राइपॉड ग्रिप कहते हैं। 3 उंगलियां काम में आती है। ट्राइपॉड इसलिए कहते हैं, ट्राइपॉड में क्या होता है, 3 स्टैंड होते हैं, तो यहाँ पे 3 उंगलियां काम में आ रही है ना जी। मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब। ये ग्रिप क्यों यूज करते हैं आर्टिस्ट लोग? आप लोग ड्राइंग करते हो ऐसे, मतलब मुझे नहीं पता, सबकी नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन हो सकता है बहुत से लोग जिन्होंने अभी स्टार्ट किया वो ड्रॉ करता है ऐसे। इससे क्या होता है, पैचेज आ जाते हैं, आपकी शेडिंग स्मूथ नहीं होती। होता है ऐसा कि पार्ट पे हमारी शेडिंग स्मूथ नहीं होती, आर्टिस्ट लोगों की शेडिंग स्मूथ होती है जी। उसका रीजन, एक बहुत बड़ा रीजन होता है ग्रिप। अपनी ग्रिप ये रहती है, लेकिन करना क्या है, पेंसिल को थोड़ा पीछे लेना है और ऐसे पकड़ना है। ठीक है, अब मैं मैकेनिकल पेंसिल पकड़ लेता हूँ सेम उसी तरीके से। ये मैंने पकड़ ली, देख लो वही ग्रिप है। थंब से प्रेशर लगाएंगे। थंब से क्यों लगाना है पार्थ भैया, हम तो ऐसे पकड़ के उंगली से लगा देते हैं। यही तो गड़बड़, उंगली से प्रेशर लगता है हैंड राइटिंग के टाइम जब आप कुछ लिख रहे होते हो, और थंब से प्रेशर लगाना है जब आप ड्रॉ कर रहे हो। थंब से जो प्रेशर लगता है बहुत इवन लगता है। ठीक है, उसका रीजन क्या है, आपके ब्रेन का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है आपके थंब के साथ में। क्या बोल रहे हो पार्थ भैया यार, आप समझ में नहीं आ रहा हमको। योर ब्रेन हैज अ वेरी नाइस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विथ योर थंब। इसका एग्जाम्पल, शर्ट का बटन लगाने की कोशिश कीजिएगा कभी बिना अंगूठे की हेल्प के, तो आपको पता चल जाएगा कि अंगूठे से आपका कनेक्शन कितना अच्छा है ना जी। ये डार्क टोन, मैक्सिमम प्रेशर लगाना है थंब से। अप्लाई मैक्सिमम प्रेशर विथ योर थंब, जस्ट लाइक दिस। देन वी विल जस्ट रिड्यूस अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर फ्रॉम अवर थंब। थोड़ा सा प्रेशर कम कर देंगे तो ही सुडो डार्क टोन। थोड़ा सा प्रेशर और कम कर देंगे तो मिड टोन। थोड़ा सा प्रेशर और कम कर देंगे तो सब हाईलाइट टोन। और लास्ट वाला अप्लाई लगाना ही नहीं है अपने को। हाईलाइट वो वाइट ही छूटता है ना, इरेज करके निकालते हैं, उस पोर्शन को हाईलाइट कहते हैं। जैसे ये वुल्फ वाली ड्राइंग दिख रही है, इसमें आंखों में देखो व्हाइट डॉट दिख रहा है, ये वाला, ये हाईलाइट कहलाता है ना, जो एकदम शार्प व्हाइट होता है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि कलर में ब्लैक एंड व्हाइट में भी होती है हाईलाइट। यहाँ पे कोई ड्राइंग, ये रहा, इस ड्राइंग में देखो, ये आंख में ये व्हाइट डॉट, ये हाईलाइट्स। पार्थ भैया आपकी कुछ ड्राइंग्स दिखाओ। दिखाएंगे, लास्ट में दिखाएंगे, अभी थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का, और तो कुछ नहीं, मेरी ड्राइंग देखने में क्या है। ये देखो, इस शेर की आंखों में है व्हाइट डॉट्स, ये हाईलाइट्स कहलाते हैं। अभी फोन पे फोन कर रहे हैं बच्चे, अब क्या करें। आप लोगों का ग्रुप फुल हो गया एक्चुअली, पता है आप लोगों को, 1025 स्टूडेंट्स फुल हो गए ना। वो बच्चे मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, और सर हमको भी ज्वाइन करना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा लेट हो गए, वो लोग नया ग्रुप बनेगा फिर उसमें ज्वाइन कर पाएंगे। तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अपने क्या है, अपन जितना आए उतने सीखते हैं। ठीक है, सो नाउ यू नो अबाउट डार्क टोन, सूडो डार्क टोन, मिड टोन, सब हाईलाइट टोन एंड हाईलाइट टोन। अगली चीज क्या सीखेंगे पार्थ भैया अपन, देखो ये सब चीजें समझ लेने के बाद में अब बारी आती है इन शेड्स को अप्लाई करने की, है ना जी। इसके लिए मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ग्रे स्केल। ग्रे स्केल क्या होता है, एक ऐसा स्केल बनाओ। ठीक है, इसमें 5 कॉलम बनाओ, 2 3 4, 5 कॉलम्स दिख रहे हैं, है ना। ये करना है आप लोगों को। शेड्स अप्लाई करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, शेडिंग नहीं सीख रहे हैं अपन लोग, है ना। दोनों में डिफरेंस है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको ग्रे स्केल क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। जिन्होंने पहले वर्कशॉप अटेंड कर रखी है, बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है मेरा। मतलब मैं कितने सालों से यही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन काफी वो कनेक्टेड एग्जाम्पल है। अपन छोटे थे तब एक कंपनी चलती थी, फेयर एंड लवली। नाम सुना है? अभी भी चलती है सर ये, हाँ चलती है, ग्लो एंड लवली नाम हो गया। फेयर एंड लवली का ऐड आता था पहले, मैं छोटा था तब। और सर्दियों में तेरा निखार, सर्दियों में घटने की जगह बढ़ गया, ला 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 ला, ऐसे फिर नाचने लग जाते थे वो लोग, है जी। तो ऐसा एक स्केल रखते थे वो लोग अपने गाल पे, फिर अपना स्किन टोन मैच करते थे, याद है सबको। वो ऐड थोड़ा थोड़ा, उनके उन लोगों का अलग ही चलता था। गर्मियों में कहते थे धूप से काले हो जाते हैं, सर्दियों में कहते थे ये ठंड से काले हो जाते हैं। वो काले ही होते थे, 12 ही महीने काले होते, गोरे कभी नहीं होते। क्रीम ही लगाओ तो गोरे होंगे, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने को उनसे क्या मतलब, है ना। चलो, तो वो जो स्केल होता है उसको कहते हैं टोनल स्केल या फिर स्किन टोन स्केल, क्योंकि उस पर क्या मेजर कर रहे हैं, स्किन टोन, है ना। अपन को क्या मेजर करना है, पेंसिल, पेंसिल की डार्कनेस। पेंसिल कैसी चलती है, ग्रे चलती है, तो इसलिए इस स्केल को क्या कहते हैं, ग्रे स्केल कहते हैं। वेरी सिंपल, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आ जाओ वापिस से इधर। ठीक है, अब आप लोगों को अपनी पेंसिल का ग्रे स्केल पता होना चाहिए। ये HB पेंसिल है, ठीक है, ये इसकी डार्केस्ट वैल्यू।
इससे ज्यादा डार्क वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता भाई, थंब से जितना प्रेशर लग सकता मैंने लगा दिया, और उससे जो वैल्यू बनी वो मैंने देख ली कि हाँ ठीक है भाई, इससे ज्यादा डार्क वैल्यू नहीं आएगी, अब मुझे पता है। ठीक है, फिर ये सूडो डार्क वैल्यू, फिर मिड टोन, फिर सब हाईलाइट, लास्ट वाला होता है हाईलाइट। इस स्केल की प्रैक्टिस क्यों करते हैं? ताकि आप लोग एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में शेडिंग करना सीख जाओ। जैसे यहाँ पे स्क्वायर था तो आपने पूरा टोन इस स्क्वायर में ही अप्लाई किया, इससे बाहर नहीं निकालना। मेरा तो थोड़ा थोड़ा बाहर निकला है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं टीचर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। है ना, वो मीम चलता है ना, मैंने खट्टी टॉफी खाई है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर मैंने तो खट्टी टॉफी खाई है। तो बस वही वाली बात है, पार्थ सर ने खट्टी टॉफी खाई है, पार्थ सर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को कोशिश करनी है उस पर्टिकुलर एरिया में ही अप्लाई करना है। अच्छा, एक चीज और, मुझे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि पहले आप खुद ड्राइंग सीख जाओ फिर दूसरों को सिखाना, पहले खुद का काम सुधार लो फिर दूसरों को सिखाना। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को आता है तो इट इज टोटली फाइन, आप लोग लीव कर सकते हैं सेशन को, है ना, कोई दिक्कत नहीं। सिखाना तो उनको होता है जिनको नहीं आता होता है ना। अगर आपको आता है ऑलरेडी, बहुत से मुझे मैसेज करता है आपसे अच्छी ड्राइंग तो वैसे ही हमको आती है, तो आती है तो आपके लिए थोड़ी है क्लासेस। क्लासेस किसके लिए होती है? जिसको नहीं आता। स्कूल कौन जाता है? जिसको नहीं आता होता है, जिसको पढ़ना होता है। और हकीकत तो यही है दोस्तों, कि जिसको लगता है उसे सब आता है, सच तो यह है कि उसी को कुछ नहीं आता है। ना जी, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अपने जीवन में भी ये चीज हमेशा ध्यान रखनी कि अपने को कुछ नहीं आता है। मैं तो ये एक्सेप्ट करता ही नहीं हूँ कि मुझे कुछ आता है। मैंने तो अभी आपको आते ही कह दिया कि मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। है ना जी, वो वाली चीज। चलो, ये आप लोगों को पेंसिल का ये पता चल गया। अब अपन सीखेंगे शेडिंग। ठीक है, जो आप कहते हैं ना शेडिंग नहीं होती, शेडिंग नहीं होती, ध्यान से देखो। शेडिंग का मतलब समझो, सबसे पहले तो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ट्रांजिशनल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टोन्स ऑफ अ सिंगल और मल्टीपल पेंसिल्स। और इसमें दो चीजें मेन है, ट्रांजिशनल एप्लीकेशन और डिफरेंट टोन्स। अब टोन्स क्या है ये तो आपको पता है, डार्क टोन, सूडो डार्क टोन, मिड टोन, ये पहले मैंने इसलिए सीखा है क्योंकि शेडिंग सीखनी है तो पहले टोन्स पता होना चाहिए। भाई पहले मैं शेडिंग की डेफिनेशन लिखा हूँ, फिर आप पूछो कि सर ये टोन्स क्या होता है, उससे पहले ही बता दो दिया टोन्स क्या होता है ना जी। दूसरी चीज क्या है? ट्रांजिशनल एप्लीकेशन। अब ये ट्रांजिशनल एप्लीकेशन क्या चीज है सर? ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा। ट्रांजिशनल एप्लीकेशन का मतलब एक टोन से दूसरे टोन में ऐसे चले जाना कि किसी को पता नहीं चले कि आपका टोन बदल चुका है। समझे? जैसे कोई एग्जांपल दो पार्थ भैया, जैसे कि मान लो आप लोगों को खानी आइसक्रीम और मम्मी ने मना कर दिया, है ना जी। अब मम्मी कभी घर पे नहीं है, आपने चुपके से पैसे लिए, आप आइसक्रीम लाए, आप आइसक्रीम खा गए, आइसक्रीम की डंडी और थैली दोनों आपने चुपचाप बाहर फेंक दिए, किसी को कानो कान खबर नहीं चली, कोई सबूत नहीं है कि आपने कुछ चेंज किया है। समझ गए? किसी को पता चल सकता है क्या? नहीं पता चल सकता। तो वही चीज है, एक टोन से दूसरे टोन में ऐसे चले जाना कि किसी को पता ही नहीं चले कि आप चले गए। है ना जी, आप कहीं बाहर घूमने चले गए, किसी को बताया ही नहीं आपने, वो वाली चीज है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये मेरा शुरू हुआ डार्क टोन में। ठीक है, ये मैं सूडो डार्क टोन में आ गया, ये मैं मिड टोन में आ गया, ये मैं सब हाईलाइट टोन में आ गया, और ये मैं हाईलाइट टोन में आ गया। कहीं पे आपको कोई लाइन दिख रही कि ये लाइन सेपरेट कर रही है डार्क और लाइट को? कोई लाइन नहीं है, पूरा एक चला। तो इसी को क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल एप्लीकेशन। है ना? अब ये अपने को हर डायरेक्शन में आना चाहिए, टॉप टू डाउन भी आना चाहिए।
लेफ्ट टू राइट भी आना चाहिए। राइट टू लेफ्ट भी आना चाहिए। डाउन टू टॉप भी आना चाहिए। चारों तरफ क्रॉस में भी आना चाहिए, है ना। ये करना है आप लोगों को। पता चल गई शेडिंग भी क्या होती है ना जी। आप लोगों को टोन्स पता चल गए, आप लोगों को शेडिंग पता चल गई, और कुछ डिफरेंस होता नहीं है ना जी। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। ऐसा हम लोग कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करते हैं, कोई हमारे पास कोई ऐसी निंजा टेक्निक नहीं होती कि हमारी ड्राइंग्स अच्छी बन जाती। कुछ नहीं होता स्पेशल, यही होता है, हम यही शेडिंग कर रहे होते हैं, यही टोन्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ब्लेंडिंग कर रहे होते हैं। वो क्या बोले पार्थ भैया, ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग क्या होता है अभी बताऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेने का, है ना। पार्थ भैया है क्लास में तो अपने को टेंशन नहीं रखनी अपने दिमाग में, है ना। डोंट वरी, आई फियर व्हेन पार्थ भैया इज हियर। अच्छा एक चीज मुझे पता है, बहुत से बच्चों को डाउट वगैरह भी पूछने होंगे, तो मैं लास्ट में डाउट लूंगा सबके, टेंशन मत लो। एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल बी टॉकिंग विथ एवरीवन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। मेरी ड्राइंग्स भी देखनी दिखाऊंगा मैं, डोंट वरी सर, आपकी ड्राइंग दिखाओ, ड्राइंग दिखाओ, दिखाएंगे अभी, टेंशन मत लो। ठीक है। शेडिंग पता चल गई, अब बारी आती है ब्लेंडिंग की। चलो ब्लेंडिंग इसी पे दिखा देते हैं, पर उधर क्यों जा रहे हैं, इधर ही देखते हैं। देखो, ध्यान से समझना। ये मेकअप ब्रश है। मेकअप ब्रश समझते हो लड़कियों, सबको पता है मेकअप ब्रश क्या होता है। लड़कों, टूथब्रश की बात नहीं कर रहा हूँ। मेकअप ब्रश अलग होता है, टूथब्रश अलग होता है ना जी। और जूते साफ करने का ब्रश अलग होता है। एक जैसा ट्रीट नहीं करना तीनों को। ठीक है। वही देखो, ये मेकअप ब्रश, सर आपके पास मेकअप ब्रश है, चुप, क्या कर रहा है मतलब, ड्राइंग करता हूँ मैं इसलिए, है ना। देखो, ये कोई बहुत महंगे वाले मेकअप ब्रश नहीं है। हमारे राजस्थान में गणगौर का मेला लगता है, मेला समझते हो, यू ऑल नो अबाउट मेला, फेयर समझते हो, फेयर लगते हैं ऐसे, है ना। होली दिवाली पे ऐसे मेले वगैरह लगते हैं, तो हमारे यहाँ राजस्थान में गणगौर का मेला लगता है, तो उस मेले से लाया हुआ ब्रश है ये। ऐसा पूरा किट आता है इनका। अभी इसके साथी बंधु भी यहीं कहीं घूम रहे होंगे मेरे टेबल पे इधर उधर, अभी मुझे दिखेंगे नहीं, क्योंकि मुझे जब जिस चीज की आवश्यकता होती है वो मुझे मिलती नहीं है। कोई चिंता वाली बात नहीं है। सो दीज आर द मेकअप ब्रशेस, दे आर वेरी चीप क्वालिटी, है ना। आप ऐसे किसी अच्छी दुकान पे जाओगे तो वो यही कहेगा, अरे मैम ये वाला मत लो, बहुत सस्ता वाला, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। तो उसको यही कहना कि मेरे को स्किन पे अप्लाई नहीं करना है, मेरे को ड्राइंग के लिए चाहिए, मेरे को सस्ता वाला ही दो, है ना। तो सस्ता वाला ही लाना है। इसकी रेट हमको पूरा सेट आया था, दुकान वाले ने 100 रुपए का बताया था, लेकिन मैं मेरी मम्मी के साथ गया था। मम्मी ने कहा 30 रुपए ले दूंगी, देने हो तो लो, मतलब लेना हो तो दो, नहीं तो मत दो, मेरे को नहीं चाहिए। दुकान वाले ने मना कर दिया, मैंने भी कहा मम्मी 100 रुपए का 30 रुपए में कैसे देगा। मम्मी ने कहा बस तू मेरी बात मान, मेरे साथ चल। हम मुड़ गए। जैसे ही हम पीछे मुड़े, मैंने कहा अरे मम्मी मुझे चाहिए। मम्मी ने कहा तू बस देखता जा। मम्मी ने 3 तक गिना, पीछे से आवाज आई, अरे भाभी जी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए जब भी शॉपिंग पे जाएं, मम्मी को जरूर ले जाएं। मम्मी इज वेरी इंपॉर्टेंट ना जी। अब मैं होता तो मैं 100 रुपए दे के लिया था, लेकिन मम्मी को पता था कि 30 रुपए से ज्यादा के लायक ही नहीं है ये ब्रश, है ना। तो इसलिए मम्मी जी इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब क्या करना होता है ब्लेंडिंग में, देखो जैसे पेंसिल पकड़ी थी अपन ने, है ना, एकदम पीछे से पकड़ना है ब्रश को हल्का सा, और बहुत हल्के हाथों से स्मच करना। ऐसे सर्कुलर में जैसे पेंसिल चलाई थी अपन ने, एग्जैक्टली वैसे, कुछ नया नहीं करना है। तो पार्ट भी होता क्या है ब्लेंडिंग से, ध्यान से देखो। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं आप लोगों को, तो ये वाले जो शेड्स है ना, इन पे देखो थोड़े थोड़े व्हाइट व्हाइट डॉट्स या फिर ग्रेन्स दिख रहे होंगे आप लोगों को। दिख रहे हैं ऐसे दाने 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 दिख रहे होंगे, व्हाइट 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 व्हाइट। वो व्हाइट व्हाइट क्या है, वो पेपर का टेक्सचर है। पेपर ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आपकी टाइल जैसा स्मूथ होता है, मार्बल जैसा स्मूथ होता है, ऐसा नहीं है। पेपर का अपना एक टेक्सचर होता है, तो वो व्हाइटनेस दिखती है इन एरियाज में। लेकिन अगर आप इस ब्रश से ब्लेंड कर देते हो तो वो व्हाइटनेस चली जाती है। अच्छा, ब्रश से ही करना जरूरी पार्ट भी है, ये उंगली है, उंगली से भी हो गया, हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं उंगली से नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी बताया मेरे हाथ में पसीना ज्यादा आता है, मेरा हाथ थोड़ा ऑयली रहता है, तो उस वजह से क्या पेपर पे पैचेज आ जाते हैं, इसलिए मैं ये उंगली से नहीं करता हूँ। मैं ब्रश यूज करता हूँ। और ब्रश अच्छा भी है, एकदम स्मूथ होता है, एकदम इवनली होता है, आप कंट्रोल कर सकते हो आराम से।
मैं तो उंगली इतनी मोटी, मैं कहाँ कंट्रोल करूँ। मैं मोटा ताजा आदमी हूँ मैं बच्चों, है ना। खाते पीते घर को क्या मोटा ताजा। ठीक है, तो आराम से ऐसे ब्लेंड हो जाता है। अब इनको ब्लेंड होमवर्क में कर लेना आप लोग, ज्यादा अपन करेंगे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वापस अपना टाइम भी जरूरी है, समय की बचत इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये हो गया, आप लोग शेडिंग वगैरह सब कुछ समझ गए। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है लाइट एंड डार्क को समझना। मैं आप लोगों को एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाना चाहूंगा इसके लिए, अगर आप लोग एक सेकंड मुझे देंगे तो। ये ड्राइंग मैंने आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले बनाई थी, जब मुझे शेडिंग आती थी, है ना। दिख रही है सबको। शेडिंग मुझे आती थी लेकिन लाइट एंड डार्क इतना अच्छे से नहीं पता था, तो ये मैंने ये ड्राइंग बनाई थी। ठीक है, बात भी अच्छी लग रही है, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, हाँ एक ओल्ड मैन बनाया हुआ है जिसके मुंह में कुछ सिगरेट जैसा सा कुछ है ना। फिर अभी लास्ट 2 साल पहले मैंने इसी ड्राइंग को रिक्रिएट किया। रिक्रिएट किया मतलब पार्ट दिया, मैंने वापस से ड्रॉ किया इसको। अब ऑब्वियसली एक 6 साल पहले वाली ड्राइंग और एक 2-3 साल पहले ही बनाई, बड़ा फर्क तो होगा। ये बना, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, पता चल रहा है सबको। वैल्यूज हो गई, डिटेल्स हो गई, कितना फर्क पड़ जाता है जी। यहाँ पे केवल शेडिंग आती थी, लाइट डार्क का कॉन्सेप्ट वगैरह वो सब कुछ नहीं पता। यहाँ पे लाइट डार्क वैल्यूज शेडिंग ब्लेंडिंग वो सब चीजें इंप्रूव हो गई, है ना जी। ये फर्क पड़ता है अपने को। अरे अरे थैंक यू थैंक यू। 868014599961 नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, सल्यूट कर रहा है बच्चा मेरे को, थैंक यू थैंक यू। चलो, है ना जी। तो ये आप लोगों को भी अब मैं लाइट एंड डार्क का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। बहुत फन वे में समझेंगे, मस्ती से समझेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन मस्ती से इंजॉय करते हुए क्लास ले रहे हैं। और लाइट एंड डार्क को समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है ड्रॉ करने का एक सर्कल। ठीक है, अपन क्या बनाएंगे, एक स्फीयर बनाएंगे, गोलाकार। ठीक है, फ्री हैंडेड ही बनाना है अपने को, किसी चीज की मदद नहीं लेनी है, क्योंकि अपन लोग आर्टिस्ट है ना। आप लोगों को फ्री हैंड सर्कल बनाना आना चाहिए। ऐसा कोई भी ऐसा नहीं कि आप बोतल का ढक्कन ले लो या फिर कुछ ले लो फिर उससे गोला बनाओ, है ना। फ्री हैंडेडली बनाओ, एकदम परफेक्टली कोशिश करने की, परफेक्टली गोला बन जाए अपना। फ्री हैंडेडली बनाना है ना, जैसे किसी चीज की मदद नहीं लेनी है। तो मैंने बनाया देखो, कितना आराम से बना लिया। सर आपने भी तो चुप, किसने का ढक्कन यूज किया, कुछ यूज नहीं किया मैंने। यूज कर सकते हैं ना, प्रैक्टिस के लिए सब चलता है। आना चाहिए फ्री हैंड बनाना भी, लेकिन अभी अपन थोड़ा सीरियस प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए यूज कर सकते हैं। बाकी नॉट नेसेसरी ऐसा फ्री हैंडेड भी बनाना चाहो बना सकते हो। छोटा सा ही बनाना, ऐसा नहीं कि पूरा पेपर पे बना दो बड़ा सा एक गोला। बना दोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर वही शेडिंग करते करते थक जाओगे। और इतना कुछ सीखने का है नहीं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो ज्यादा टाइम लेने लायक चीज नहीं है। ये देखो, छोटे बच्चे बोर हो रहे हैं क्या, नींद तो नहीं आ रही किसी बच्चे को, है जी। चलो गुड गुड। सर आपको ये ड्राइंग किसने सिखाई, ये मुझे जादू ने सिखाई थी। जादू मेरा बहुत अच्छा दोस्त, जादू ने मुझे धूप में उसकी शक्तियां दी थी। ये सब जादू की शक्तियों का कमाल। मैं जादू से कह के तुमको भी शक्तियां दिला दूं, फिर हम सब मिलकर ड्राइंग बनाएंगे, हम सब बॉर्नवीटा पियेंगे। देखो मैं भी बॉर्नवीटा पीता हूँ। लाइट मान लेते हैं इधर से। अब जिन्होंने पहले क्लास कर रखी है उनको तो एकदम धमाका हो गया होगा, और पहाड़ पे ये क्या हो गया, आज आपने लाइट इधर से कैसे ले ली। मैं ज्यादातर लाइट इधर से लेता हूँ, आज पहली बार इधर से ले रहा हूँ। ओके, मेरे टेबल पे लाइट एक्चुअल में भी इस तरफ से आती है, तो मैं इमेजिन इधर से इजीली कर पाता हूँ, लेकिन अब इस बार इधर से ले लिया क्योंकि इधर जगह कम है। करना क्या है देखो, एक इधर देखना। अगर अपने को केवल शेडिंग आती होती तो अपना दिमाग क्या कहता है, इधर से लाइट आ रही है। ठीक है, चलो बच्चों इधर से लाइट आ रही है। अपना दिमाग अगर अपने को शेडिंग पता होती तो अपन क्या सोचते हैं, इधर से डार्क कर देंगे, आगे आते हुए क्या कर देंगे, इसको लाइट कर देंगे। यही सोचते हैं अपन, है ना। और इसकी क्या बना देंगे, शेडो बना देंगे। ठीक है, ऐसा ही लगता है अपने को, है ना। ब्लेंडिंग वेंडिंग करके इसको सुंदर करना हो कर देना, लेकिन एक्चुअल में लाइट को समझना। 9th 10th क्लास के बच्चे हैं क्या अपने साथ में स्कूल के,
जो स्कूल में पढ़ते हो अभी, 9th क्लास, 8th 9th 10th 11th 12th का कोई हो? शुभम, ओके गुड गुड। जो स्कूल में है अभी पढ़ रहे हैं, ओके, दो तीन बच्चे और भी हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो उन लोगों के लाइट का एक चैप्टर है, जिसमें आप लोग लाइट चैप्टर में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो आप लोगों ने? कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन। मैं एक एक्चुअल में साइंस और मैथ सब्जेक्ट का टीचर हूँ स्कूल में, है जी, तो साइंस और मैथ्स मेरी अच्छी है। तो आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आप लोग पढ़ते हो कि एक होता है ऐसा सरफेस, उस पे एक बनता है परपेंडिकुलर नॉर्मल, ये आती है अपनी इंसिडेंट रे, ये जाता है अपना रिफ्लेक्टेड रे, ये बनता है एंगल ऑफ आई, ये बनता है एंगल आर, ये बनता है नॉर्मल जो परपेंडिकुलर होता है। अभी समझना नहीं है, मैं केवल सिंपली समझा रहा हूँ। लाइट क्या करती है? बाउंस बैक करती है। पढ़ता आप लोग ये चीज की लाइट आती है, सरफेस से टकराती है और चली जाती है ना? ये चीज सबको पता होनी चाहिए। आप लोग कोई भी चीज कैसे देख पाते हो? सपोज यहाँ पे एक गिलास रखी हुई है, गिलास आपको कैसे दिखेगी? ये आपकी आंख है, ये सूरज है, सूरज से लाइट आएगी, इस गिलास से टकराएगी, टकरा के आपकी आंख में जाएगी, तब आपको ये गिलास नजर आएगी, है ना? आप अंधेरे में चले जाओगे तो आपको कुछ दिखता है कि एकदम पिच ब्लैक अंधेरे में चले गए, कुछ दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि लाइट किसी चीज से टकरा ही नहीं रही है, टकरा ही नहीं रही, और आपकी आंख में आ ही नहीं रही है, आपकी आंख में ही नहीं आ रही, इसलिए आपको कुछ दिख नहीं रहा है। ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। ओके, चलो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही होता है, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। यही पड़ता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अपने को क्या करना है? अपने को तो सिंपल सा बस ये पता होना चाहिए कि लाइट आती है टकराती है। क्यों पता होना चाहिए? अभी पता चलेगा। मेरे साथ साथ बनाना है सबको। यहाँ पे एक सी कर्व बनाओ ऐसा, हल्का बनाना, हल्के हाथों से। ये शुरुआत में जो बच्चे होते हैं ना, डार्क पेंसिल चला देते हैं हर जगह, गहरा गहरा काला काला काम कर देते हैं, वो नहीं करना। शुरुआत हल्के हाथों से करो, धीरे धीरे डार्क करना अपने को। ओके। और यहाँ नीचे दो ओवल शेप बनाओगे, एक ऐसा ओवल, एक बड़ा ओवल, जस्ट लाइक दिस। सर आपके 10th और 12th में क्या परसेंट थे? मैंने इधर चैट बंद कर दी तो बच्चे व्हाट्सएप पे ज्यादा के मैसेज कर रहे हैं। वाह यार, बड़े तेज हो आप लोग हैं। मतलब मैसेज तो करना है आपने को, कुछ भी हो जाए। 10th क्लास में ज्यादा नहीं थे मेरे परसेंट, लेकिन हाँ ठीक था, डिसेंट थे। मैं ऐसा बहुत कमजोर स्टूडेंट भी नहीं था, बहुत ऐसा टॉप करने वाला बच्चा भी नहीं था। 10th में मेरे 92% थे और 12th में मेरे 90% थे। 12th में मेरे साइंस, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स दोनों थी। 8 सब्जेक्ट है ही नहीं मेरा। 12th में क्या कंफ्यूजन था मेरे को कि मैथ्स लूं कि बायो लूं। पापा मैथ्स के, मम्मी बायोलॉजी की। तो हमारे घर पे वही हो गया कि कौन सा लिया जाए। मम्मी कह रहे बायो अच्छी, पापा कह रहे मैथ्स अच्छी। मैंने मजाक में कह दिया था दोनों ले लेते हैं। तो मेरा दोनों में फॉर्म भर दिया। स्कैम हो गया था मेरे साथ। ठीक है, कोई नहीं। चलो, अब क्या करना है अपने को? अब अपन शेडिंग करेंगे, वही जो अपन ने सीखी है अभी तक। यहाँ पे डार्क टोन अप्लाई करना है। पेंसिल को ऐसे सुला के ही करना है। देखो ये पेपर है, अपनी पेंसिल का एंगल ये रहेगा, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं, पेंसिल ऐसे रखनी है लगभग सोई हुई। ये रहना चाहिए आपकी पेंसिल का टोन। ओके। इससे क्या होगा? शेडिंग बहुत स्मूथ करोगे आप लोग। और मैं एक बात वापस से बता रहा हूँ, मेरे साथ साथ करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। अभी इन 3 दिनों में भी इतना सीख जाओगे कि काम बहुत अच्छा हो जाएगा। और नहीं करना है अरे सर तो यही सिखा रहे हैं, फ्री में सिखा रहे हैं, क्या है क्या नहीं, अपने को क्या करना है, वो चीज मत रखना दिमाग में प्लीज, है ना? क्योंकि ये चीजें जेन्युइनली बहुत काम की है। पीछे आते हुए इसको डार्क ही रखना है, लेकिन बहुत हल्का सा लाइट हो जाएगा, मतलब डार्क टोन से सूडो डार्क टोन में आ जाएगा। समझ गए? डार्क टोन और सूडो डार्क टोन का डिफरेंस सबको पता है। डार्क एकदम बिल्कुल मैक्सिमम प्रेशर, और सूडो डार्क टोन हल्का सा कम प्रेशर। और थोड़ा सा पीछे की तरफ यहाँ पे एक हल्का सा व्हाइट पार्ट छोड़ देंगे अपन। अच्छा, आज जो 400 स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग तीनों दिन, 420 बच्चे हैं, मैं चाहूंगा आप सब लोग तीनों दिन प्रेजेंट रहें, क्योंकि तीनों दिन की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है अपने को। तीसरे दिन स्पेशली पोर्ट्रेट बनवाऊंगा मैं।
मैंने आप लोगों से अभी कहा था ऐसा सब क्लासेस फ्री में नहीं है, थोड़ा सा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। क्या खर्चा? एक प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, 2-5 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, है ना जी? भाई पोर्ट्रेट बनाना है, साथ में जो मैं फोटो भेजूंगा उस फोटो का प्रिंट आउट तो निकलवाना पड़ेगा, है ना? तो मेरे साथ में बना पाओगे, नहीं तो फिर गड़बड़ कर जाओगे। बैकग्राउंड पे फोकस करा भाई, मेरे पे करेंगे। हाँ नहीं, बढ़िया दिखना चाहिए। अब क्या होगा, ये शेडिंग जैसे जैसे ऊपर आएगी वैसे वैसे हल्की होती जाएगी। सर मैंने यूट्यूब पे देखा था, उसमें तो पीछे से पूरा डार्क करके आगे लाइट लिया था। आपने यूट्यूब पे गलत आदमी का देख लिया ट्यूटोरियल, वही कहूंगा मैं। सर आप यूट्यूब पे हो क्या? नहीं हो फिलहाल तो, नहीं हो, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएंगे यूट्यूब पे भी। कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए यूट्यूब पे भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना के डालें, ताकि आप लोग वहां से भी और अच्छे अच्छे चीजें प्रैक्टिस कर करके सीख पाओ। चैनल तो है पार्थ आर्ट क्लासेस नाम से, लेकिन अभी कुछ ऐसा डाल नहीं रखा उस पर। ग्रेजुअली प्रेशर कम करना अपने को, अचानक से नहीं करना है। धीरे धीरे ये कंट्रोल आना चाहिए आपके अंदर, है ना? और ये कंट्रोल लाने के लिए ही क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इतनी मेहनत क्यों हो रही है आप लोगों में कंट्रोल बिल्ड करने के लिए। कहीं कुछ हल्का सा पैच आ जाता है उसकी टेंशन नहीं, वो ब्लेंडिंग से ठीक हो जाएगा। लेकिन अपनी शेडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ब्लेंडिंग की जरूरत नहीं लगे। अभी अभी आप लोग देख रहे हो शेडिंग इसमें ऐसा अनइवन सा लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसा रफ पैच आ रहा हो या फिर ऐसी लाइन दिख रही हो। नहीं दिख रही है ना, स्मूथ है सब कुछ काम। ये चीज अपनी शेडिंग भी ऐसी हो कि ब्लेंडिंग की जरूरत नहीं पड़े अपने, क्योंकि ऐसी शेडिंग के ऊपर जब ब्लेंडिंग करते हैं तो वो ब्लेंडिंग बहुत अच्छी दिखती है। और अपने मैं एक तो वो यूज करना छोड़ दो सब लोग, अगर पार्थ भैया को एक्चुअल में अच्छा टीचर मानते हो, पेपर स्टंप में देखता हूँ आजकल बहुत से बच्चे यूज करने लग जाते हैं ब्लेंडिंग स्टंप की, वो होता है ना पेपर स्टंप आता है ब्लेंडिंग स्टंप, नहीं करना उसको यूज शुरुआत में, है ना? शुरुआत के दिनों में अगर आप उसको यूज करने लग जाते हो तो होता क्या है, आप लोगों की शेडिंग करने की आदत ही छूट जाती है। आप लोग थोड़ा सा पेंसिल अप्लाई करते हो, फिर पेपर से घिसने लग जाते हो, तो वो चीज नहीं करनी है अपने को, है ना? शेडिंग इंप्रूव करो धीरे धीरे, फिर उन वो चीजें तो पेपर स्टम्प एक्चुअली होता भी बहुत छोटे एरियाज के लिए। बच्चे क्या पूरी पूरी ड्राइंग पे ही उसी से ब्लेंडिंग वगैरह करने लग जाता है, ऐसा नहीं, वो उसके लिए नहीं बना है। वो तो जैसे आईज हो गई, नाक हो गई, नॉस्ट्रल्स हो गए, ऐसे जो छोटे छोटे से पोर्शंस होते हैं उनके लिए बनाया हुआ उसका। जस्ट लाइक दिस, ये अपना बन के स्फीयर रेडी हो गया। अब क्या करना है, नीचे मैंने दो ओवल बनवाया, आप लोगों से दिख रहा है? जो छोटा वाला ओवल है उसको पूरा ब्लैक कर देना है अंदर। और फिर इसको आगे ले जाते हुए लाइट कर देना है ना, शेडिंग जैसे कर देना है। बढ़िया लग रहा है स्फीयर, 3D लग रहा है आप लोगों को? कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ सीखा हम लोगों ने आज? हर पे ब्लेंडिंग कर दो, इसमें मजा आ जाएगा। करें? ये अपन ने लिया ब्रश, ये सबसे पहले ये जो डार्केस्ट पोर्शन था इसको किया ब्लेंड, पीछे की तरफ लिया है, फिर आगे की तरफ भी ले जाना है।
ब्लेंडिंग से देखो क्या हो गया, एकदम स्मूथ हो गया, सारे शेड्स स्मूथ हो गए एक दूसरे के साथ। अब एक चीज है, ब्लेंडिंग से क्या होता है, बहुत सी बार चीजें क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, डल हो जाती है। तो उस केस में पार्थ भैया क्या करते हैं, देखो मैं करता हूँ, बहुत से लोग नहीं करते। आपकी चॉइस है, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं करेंगे पार्थ भैया, मत करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पेंसिल की एक लेयर, स्पेशली वो एरियाज जहाँ पे डार्कनेस चाहिए थी, लेकिन ब्लेंडिंग की वजह से थोड़ी सी डार्कनेस क्या हो गई, कम हो गई, वहां पे मैं थोड़ी सी पेंसिल और अप्लाई कर देता हूँ, लाइक दिस। इससे क्या, वो डार्कनेस वापस से आ जाती है, रिवाइव हो जाती है। पबजी में अपन करते हैं, रिवाइव करते हैं अपने दोस्त को। पर हम नहीं खेलते पबजी पबजी, अरे अच्छी बात है, मैं भी नहीं खेलता। बन गया देखो, कितना इजी होता है। अब ये बनाना इजी है, अब जो मैं समझाऊंगा वो समझना मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बस याद रखने वाली चीज है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो चीज अपन ने बनाई, हुआ क्या है ये। ध्यान से समझना। ऐसा अपन ने क्या लिया था, स्फीयर लिया था, याद आ रहा है सबको? याद करो वो पल जो बीते थे कल, कल नहीं अभी बीते, है ना जी। अपन ने गोला बनाया था, फिर अपन ने उसमें एक सी शेप लगाया था, याद आ रहा है कुछ कुछ? यही किया था अपन ने। ये जो सी शेप है इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल ग्रेडियंट। मतलब ये जो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है ना, ये क्या है, ट्रांजिशनल ग्रेडियंट है, ठीक है। इसके इधर इधर क्या है, डार्क जोन। इधर इधर क्या है, ब्राइट जोन, है ना। और भी मैंने आपको बताया था, मैंने ऐसे आप लोगों को दो गोले बनवाए थे शेडो के लिए, याद आ रहा है कुछ कुछ? एक तो गोला यहाँ पे ये था, और एक ये पूरी शेडो थी। ये जो एकदम ये वाला जो पार्ट है शेडो का, जो एकदम ब्लैक रहता है, काला काला रहता है, इसको कहते हैं ओक्लूजन। ओ डबल सी एल यू एस आई ओ एन, ओक्लूजन शेडो। और ये जो पूरी बनाता है अपन, ये पूरा का पूरा, ये जो टोटल दिख रहा है ना, ये कहलाती है आप लोगों की ड्रॉप शेडो। पता चल गया सबको? अब आप लोगों को पता है डार्क टोन, सूडो डार्क टोन, मिड टोन, सब हाईलाइट टोन क्या होते हैं। आपको शेडिंग के बारे में पता है कि टर्म ट्रांजिशनल ग्रेडियंट क्या होता है, डार्क जोन क्या होता है, ब्राइट जोन क्या होता है, ऑक्लूजन शेडो क्या होती है, ड्रॉप शेडो क्या होती है। ऑक्लूजन शेडो, शेडो का वो पार्ट होता है जो एकदम डार्क होता है, और ड्रॉप शेडो पूरी शेडो जहां तक बन रही है वहां तक की शेडो ड्रॉप शेडो कहलाती है। ड्रॉप शेडो आगे जाते हुए हल्की होती जाती, फेड होती जाती। आप आपकी भी छाया देखोगे, जहां पे आप खड़े हो उसके नीचे तो एकदम काला काला होता है, फिर धीरे धीरे आगे जाते हुए फेड होती जाती, हल्की होती जाती। होता है ऐसा? कभी गार्डन वगैरह में अपन खेलते तो होता है ना, ऐसा धीरे 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 छाया क्या होती, हल्की होती है आगे जाके। ये चीज है, ये अपने को पता होना चाहिए। और एक चीज और है, ये देखो इतना इतना इधर ब्राइट एरिया छोड़ रखा है अपन ने, दिख रहा है सबको? मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि हल्का सा ब्राइट पोर्शन छोड़ देना है। ये क्या है, ये है बाउंस बैक लाइट, या फिर इसी को कहते हैं रिम लाइट, ठीक है। लिखो ये, मैं थोड़ा पानी पी ली, थक गया इतना बोल के।
So what we have learned is basically we have drawn a sphere. We have applied our knowledge of shades and shading into it. And now we know the portion that separates the bright zone and dark zone is known as the transitional gradient. The right side of the right side or the darker portion of it is known as the dark zone. The brighter part is known as the bright zone. The darkest part of the shadow is known as the occlusion shadow. The overall length of the shadow, या फिर entire shadow is known as drop shadow, and the bright portion in the dark side, dark zone, is known as bounce back light or rim light. ये कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में हल्का सा तो होता ही। लाइट की टेंडेंसी होती है बाउंस बैक करना और ब्राइट ग्लो देना। लाइट अगर यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे रुक गई, इसलिए यहाँ डार्क जोन आ गया। लेकिन हो सकता है कोई लाइट रेज इधर से भी ऐसे आ रही हो, टेबल पे टकरा के फिर इधर चली जाना, है ना जी। लाइट की एक और आदत होती है, जिस कलर से लाइट टकराती है उस कलर को ले लेती है। ये बोतल दिख रही है सबको, इसके अंदर लिक्विड कौन सा कलर का? ब्लू कलर का। अगर मैं इसको यहां रख रहा हूं तो क्या आप लोगों को पेपर पे ब्लू कलर दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा सा, जबकि शेडो तो ग्रे बननी चाहिए थी या ब्लैक बननी चाहिए थी, ये ब्लू कलर क्यों आ गया? क्योंकि लाइट की टेंडेंसी होती है, लाइट जहां से निकलती है उस कलर को, उस टेक्सचर को, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज अपने अंदर ले लेती है ना जी। ये क्या है सर? ब्लू ब्लू एल्कोहल है। ओ सॉरी, दारू। दारू वाला एल्कोहल नहीं, सैनिटाइजर। दारू ऐसी थोड़ी होती, क्या बात करते हो। 396 हो गए, देखो 420 से अभी 300 हो गए आप लोग। ऐसे कैसे काम चलेगा? फिर ड्राइंग कैसे सीखोगे? हाँ, चलो कोई बात। अभी तक अपन लोगों ने क्या सीखा? हमने शेडिंग सीखी, हमने ब्लेंडिंग सीखी, हमने लाइट एंड डार्क सीख लिया, है ना। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो ट्रांजिशनल ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट है, ये कर्व्ड सरफेसेस में ही दिखेगा आप लोगों को। जहां कर्व्ड सरफेस होगा वहां पे ये आपको दिखेगा, जहां कर्व्ड सरफेस नहीं होगा, जहां पे एजेस होंगी, वहां पे ये नहीं होगा। वहां पे सिंपल शेडिंग ही होगी। जैसे कुछ एग्जांपल दो, पार्थ भी हमको हमेशा समझते ही नहीं है। क्यों नहीं समझते हो आप लोग? समझा करो यार। चलो, ये देखो, ये है एक कोन। वो सर मेहंदी का कोन? हाँ भाई, वो कोन ही होता है। दिख रहा है कोन सबको? कोन क्या होता है? कर्व होता है, राइट। इसका मतलब इस पे अगर लाइट आएगी तो एक ट्रांजिशनल ग्रेडियंट यहाँ पे बनेगा, वही होगा, एक डार्क जोन बनेगा, इधर इधर ब्राइट जोन बन जाएगा। ये ट्रांजिशनल ग्रेडियंट से ऐसे जाएगी शेडो। अब कोन का 2D में शेप होता है ट्राइंगल, तो यहाँ पे शेडो की शेप कैसी होगी? ट्राइंगुलर शेप होगी। और शेडो में वही होगा, एक पार्ट तो एकदम डार्क रहेगा निकलते ही, फिर आगे जाते हुए ये क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। दिख रहा है सबको? यही अगर पार्थ भैया शेप हो जाए ऐसा, कर्व है क्या इसमें? कहीं पे कोई कर्व नहीं है। यहाँ पे क्या एजेस है? क्यूब बनाया मैंने, क्यूब में क्या होती है? कर्व्ड सरफेस होता है क्या? क्यूब में नहीं होता है। यहाँ पे एजेस है। अब लाइट आ रही है ऐसे, ये तो अपोजिट साइड होगी, इसको तो डार्क ही कर दो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइट आएगी, पूरी नहीं आएगी लेकिन थोड़ी थोड़ी आएगी, ठीक है। और ये अपनी शेडो का वो एकदम डीपेस्ट डार्केस्ट पार्ट हो जाएगा, और आगे जाते हुए ये क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। शेडो इसकी ऐसे जाएगी, कुछ कुछ समथिंग लाइक दिस। ज्यादा मैं ऐसे सुंदर सुंदर नहीं बना रहा हूँ। ये देखो, ऐसा होता है। लक्ष्मी जी कहाँ अंधेरे में बैठ गए? लाइट चली गई। ओहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, ये हो गया आप लोगों का
बेसिक है ना जी, पूरा शेडिंग, ब्लेंडिंग, लाइट एंड डार्क, ये सब चीजें आपको पता चल गई। दो तीन चीजें और है जो मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि ये सारे बेसिक्स कवर हो जाएंगे तो फिर कल और परसों की क्लास इजी गोइंग हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस करनी है सबको होमवर्क में। आज का होमवर्क भी देख लो, क्या करोगे आप लोग, शेप्स को कंबाइन करोगे, ठीक है। जैसे सपोज ये लिया एक सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर लगा दिया कोन, ठीक है। फिर इस पे शेडिंग करोगे, लाइट इमेजिन कर लो इधर से आ रही है, इसका ट्रांजिशनल ग्रेडियंट इधर, इसका ट्रांजिशनल ग्रेडियंट इधर, शेडिंग करोगे, समझे। एक स्फीयर को आप लोगों ने आधा कट कर दिया, स्फीयर आधा कट होता है तो क्या बनता है, हेमी स्फीयर बनता है। पता है सबको कि नहीं पता है? इसको हेमी स्फीयर बोलते हैं। बॉल होती है ना बॉल, बॉल को ऐसे कट कर दो तो आधी बॉल बन जाएगी, तो ये आधी बॉल है, इस आधी बॉल को हेमी स्फीयर कहते हैं, ठीक है। इसमें शेडिंग कर सकते हो। कोन होता है अपना कोन, मेहंदी का कोन, ये भी, इसको मैं ऐसे कट कर दूं, अरे पार्थ भैया क्या बात करते हो, कोन कट होगा तो ऊपर भी तो कोन ही बनेगा, अरे ऊपर कोन बनेगा नीचे, लेकिन नीचे तो ऐसा एक शेप आएगा। इस शेप को क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रम, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो सकती है बिकॉज इंग्लिश इज नॉट माई प्राइमरी लैंग्वेज, है ना ये, हो सकता है थोड़ा स्पेलिंग में इधर उधर निकल जाऊं, तो देख लेना आप लोग, एडजस्ट कर लेना बच्चों, ठीक है। लेकिन ये बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए। एक दो चीजें और बताता हूं मैं आप लोगों को जिसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। अब नेक्स्ट अपन किसकी प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्रोक्स। टीचर है कोई यहाँ पे जो स्कूल में पढ़ाता हो, कोचिंग पे पढ़ाता हो? माधवी जी, ओके ओके, गुड गुड। जो भी टीचर हैं या फिर वो बच्चे जिन्होंने कभी मम्मी पापा को कॉपी चेक करते हुए देखा हो, या फिर टीचर्स को कॉपी चेक करते हुए देखा हो, है ना। टीचर्स कॉपी चेक कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं, टिडिंग 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 टिडिंग। ये जो होता है ना पटिंग, इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रोक। ये एक स्ट्रोक ही होता है। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने वाला एक सेगमेंट, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। हमको प्रैक्टिस कैसे करवाते थे सर, एक ऐसा स्ट्रोक लगवाया, फिर इसी के ऊपर स्ट्रोक्स लगाना है, छोटे छोटे, और कोशिश क्या करनी है कि ये सब पास पास में लगे। पेंसिल को रखना है पेपर पे, आगे जाते हुए पेपर से उठा लेना है, रखा, आगे जाते हुए उठा लिया, रखा, आगे जाते हुए उठा लिया, रखा, आगे जाते हुए उठा लिया, है ना, ये करना है। खच 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 खच, थोड़ी स्पीड से करने की कोशिश करनी है। तो ये ऐसा वो खजूर का पत्ता नहीं होता, नारियल का पेड़ का पत्ता, खजूर का पत्ता, वैसा सा बनेगा, है ना। ये करना है, मैं देखता हूँ बच्चे होमवर्क में मेरे को ये भेजते हैं व्हाट्सएप पे। इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा है? ओ सर हम तो अभी भी ऐसे ही बना रहे थे, ऐसा नहीं बनाना है ना, ऐसा बनाना है, ऐसा, ये जो है ना, ये स्ट्रोक बनाना है अपने को, स्ट्रोक्स। ये बनाया है कि स्ट्रोक पटिंग, फिर कैच 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 कैच। अच्छा, स्ट्रोक बहुत काम की चीज होती है ना, क्योंकि जब भी हम कोई भी एनिमल स्टडी वगैरह करते हैं, जैसे ये मैंने लायन बनवाया था, इसके जो फर वगैरह होते हैं ना, ये सब कैसे बनते हैं, स्ट्रोक से ही बनते हैं। इसमें ये सारे क्या है, छोटे छोटे से स्ट्रोक्स हैं, है ना। स्ट्रोक अच्छे होंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और ये जो नीचे व्हाइट व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पे क्या किया मैंने, पहले तो पेंसिल वो चारकोल से थोड़ा सा कर दिया, फिर इरेजर होता है ना अपना रबड़, रबड़ से स्ट्रोक्स बना दिए, तो उससे इफेक्ट कैसा आ रहा है, जैसे ये व्हाइट व्हाइट ऐसे फर हो, जबकि बनाए वही स्ट्रोक्स ही है, बस अपन ने इरेजर से स्ट्रोक्स लगाया, वो फर्क है। ये टेक्निक्स होती है अलग अलग स्ट्रोक्स की। बाल जब भी बनते हैं, जैसे इवन इस वाले वर्क में भी ये जो बाल बनाए थे मैंने, मेघा दीदी की ड्राइंग में, इसमें भी ये जो बाल है, ये हर एक बाल के लिए क्या किया था मैंने, एक एक स्ट्रोक निकाला था ऐसे, खाच 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 खाच, समझ गए ये चीज। स्ट्रोक्स अगर अच्छे से आ जाएंगे आप लोगों को, तो आप लोगों के बाल हो गए, आप लोगों की दाढ़ी मूछें हो गई, मतलब मेरी भी नहीं आ रही, आप लोगों की भी कोई कोई बात नहीं, शुभम आएगी, अपनी भी आएगी, अपन दोनों की टेंशन नहीं लेनी, है ना। वही है, बढ़िया बनाने लग जाओगे आराम से, है ना, ये चीज। अब शुभम ऐसा नाराज नहीं होना,
मैं ऐसा किसी पर्सनल टारगेट, मेरे को क्या वीडियो दिख जाता है तो फिर मैं ऐसे किसी किसी कुछ एक दो बच्चे होते हैं जैसे जो अभी अभी भी स्टार्टिंग से, जैसे शुभम कनेक्ट हो गया था, वैष्णवी जी कनेक्ट हो गए थे, माधवी जी कनेक्ट हो गए थे, तो उनका वीडियो फिर ऊपर ऊपर दिखता रहता है मेरे को, तो फिर वो नाम आता रहता है जुबान पर, है ना जी। और भी बच्चे हैं जो कनेक्ट हो गए थे, लेकिन अब वो नाम, जैसे एक ओप्पो CPH2455 करके एक है, रेड टी शर्ट में एक बच्चा बैठा हो, शायद साथ में मम्मी जी बैठे हैं। हाँ जी, तो वही है, फिर नाम नहीं पता मेरे को अभी, लास्ट में मैं बात करूंगा, टेंशन नहीं लेना, है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मेरे को वो नाम नहीं पता होता, बाकी ऐसा कनेक्ट जो भी होता है मैं सबसे बात करता ही हूँ। ये, और पोर्ट्रेट जब भी बनाओ तो ऐसा कुछ कुछ क्रिएटिव भी करना चाहिए, जैसे इसमें मैंने ये म्यूजिक के नोट्स डाल दिए थे ना, ऐसा ये काफी एक यूनिक चीज बनती है, आपका वर्क आपका यूनिक हो जाता है। बाकी प्रिंटर वाला काम तो सब कर रहे हैं, आपको बहुत से आर्टिस्ट मिल जाएंगे जो कि एकदम डिट्टो कॉपी करके दे देते हैं, वो काम प्रिंटर भी कर सकता है, तो अपने को प्रिंटर नहीं बनना है, अपन आर्टिस्ट हैं तो अपने काम में कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए, है ना। चलिए जी, ये हो गया आपका स्ट्रोक्स। अब हैचिंग समझ लेते हैं थोड़ी सी, पार भी आप बहुत लंबी क्लास ले लेते हो। अब देखो बच्चों, रील्स का जमाना है, आप लोगों की आदत है 15 सेकंड में स्क्रॉल कर लेने की, लेकिन क्या करें, ड्राइंग 15 सेकंड में नहीं सिखाई जा सकती है ना, वो वाली चीज है। देखो, हैचिंग क्या होती है, आज का फाइनल टॉपिक है ना, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे। हैचिंग में क्या करना है, दो टाइप की हैचिंग होती है, एक तो होती है लीनियर और एक होती है क्रॉस हैचिंग। जैसे अपन डार्कनेस लाइट शेड्स अचीव करते हैं ना, शेड्स में क्या होता है, अपन शेडिंग करते हैं, यहाँ पे शेडिंग नहीं करनी है आप लोगों को, यहाँ पे लाइंस ही बनानी है। अगर डार्क टोन चाहिए, लीनियर, पहले लीनियर वाली बता रहा हूँ, अगर डार्क चाहिए तो लाइंस पास पास में होंगी, अगर दूर चाहिए तो इन लाइंस को भी हल्का कर दो और गैप बढ़ा दो इनमें, जस्ट लाइक दिस, है ना। और क्रॉस हैचिंग में क्या होता है, ये देखो, तो पहले कुछ लाइंस बना दी मैंने ऐसे, फिर थोड़ा डार्क जाना है, मैंने इनको ऊपर से क्रॉस कर दिया ऐसे परपेंडिकुलर, के नहीं पार्ट भी हमको और डार्क जाना है, मैंने थोड़ा सा आगे एक क्रॉस लगा दिया ऐसे डायगनल। पार्ट भी हमको और डार्क जाना है, मैंने और क्रॉस लगा दिया ऐसे डायगनल। और डार्क जाना है, लेयरिंग कर दो इसी के ऊपर। ये क्या होती है, हैचिंग और क्रॉस हैचिंग। ये सब बहुत सारे टेक्सचर्स वगैरह अचीव करने होते हैं, कपड़ों का टेक्सचर हो गया, जैकेट का टेक्सचर हो गया, वहां पे ये चीजें काम में आती है। बाकी इवन पोर्ट्रेट्स वगैरह भी बनते हैं। मैं आप लोगों को मेरे कुछ वर्क्स दिखाऊं जिनमें मैंने शेडिंग और ये सब चीजें यूज करी है। लेट मी शो यू गाइस। एक तो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई था, शेर वगैरह आप लोगों ने देखे थे। ये पूरी मेरे बचपन से लेके अभी तक के ड्राइंग्स का कलेक्शन है, हालांकि बहुत ज्यादा बचपन की ड्राइंग्स तो है अभी भी संभाली हुई, लेकिन वो आप लोगों को दिखाने लायक नहीं है, फिर आप लोग हंसोगे ये क्या है। ये मैं स्कूल में था, 8th क्लास 9th क्लास में तब की ड्राइंग्स है, ज्यादा जज मत करना। पोर्ट्रेट्स वगैरह कहाँ गए, ये रहे। जैसे ये ड्राइंग है, इस ड्राइंग में केवल लाइंस है, अगर आप लोग ध्यान से देखो, शेडिंग वगैरह नहीं है, दिख रही कहीं शेडिंग, केवल लाइंस है। अगर मैं थोड़ा पास से दिखाऊं, ये देखो, है ना, केवल इसको कहते हैं लीनियर हैचिंग। केवल परपेंडिकुलर लाइन से पूरा काम अपन ने परपेंडिकुलर लाइन से ही किया, और बाकी शेडिंग से तो होता ही है, जैसे ये बना रखा है, ये शाहरुख खान है, रामचरण है, जॉनी डेप, विजय थलपति, विराट कोहली, दर्शन रावल, काजल अग्रवाल, अक्षय कुमार। पोर्ट्रेट लग रहे हैं मिलते हुए, जिसका पोर्ट्रेट देख रहे हो ऐसे शक्ल मिलती हुई तो लग रही है कि हाँ सर ये मिलता हुआ तो लग रहा है कुछ कुछ। ये ड्रॉ विद वंशिका, ये भी एक इंस्टाग्राम क्रिएटर है, इनके साथ भी अपन ने रील बनाई थी। ये मृणाल ठाकुर, ये मैंने सीतारामम मूवी देखी थी, मैं फैन हो गया था तो मैंने बनाया था फिर। ये तो ऐसे ही लैंडस्केप बनाया था, सीन सीनरी। ये आलिया भट्ट। अब इसमें भी देखो बालों में क्या है, पूरा स्ट्रोक्स का काम है, ये देखो छोटे छोटे से स्ट्रोक्स लगे हुए हैं, और क्या है, ये देखो, खच 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 खच। पेशेंस चाहिए बस। मैं जो चीजें सिखा रहा हूँ आप लोगों को है वही है, शेडिंग ब्लेंडिंग सब वही चीज है, बस आप लोगों को शांति से काम करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, टाइम दोगे तो ड्राइंग बहुत बढ़िया बनेगी। ये शाहिद कपूर, पुराना वाला शाहिद कपूर, नया वाला नहीं, पुराना वाला, मेरे जमाने वाला, जब मैं जवान हुआ करता था तब शाहिद कपूर भी जवान हुआ करता था, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ।
ये वाला वर्क देखो, इसमें भी केवल लाइंस है। इसमें लीनियर हैचिंग ही है लेकिन ऐसा डायगोनल में, सब क्रॉस में दिख रही है, लाइंस क्रॉस में। और उनसे भी कितना अच्छे से शेड्स वगैरह अचीव हो गए। पूरा वो एक्सप्रेशन जो चाहिए था बच्चे की, जो क्यूटनेस, वो चुलबुलापन, मुझे एक होता है ना नटखट वाली वो जो स्माइल होती है, वो चाहिए थी तो आ गई, अपना काम हो गया। बाकी ये मेरे कुछ वर्क्स हैं, ये सब चलता रहता है, कुछ 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 कुछ। ये शेड्स की प्रैक्टिस है, इसको बैंड प्रैक्टिस कहते हैं। ये मेरा डॉट वर्क, इसमें वाइट कलर से, मतलब वाइट पेन से डॉट्स लगाए हुए हैं। पूरी ड्राइंग डॉट से बनी हुई है, डॉट 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 करता ना अपन वो। मैं क्या बहुत अलग अलग आर्ट फॉर्म्स करता रहता हूँ, मेरे को ऐसे सब काम करने में मजा आता है। ये चाइनीज आर्ट फॉर्म है, जेनिंग आर्ट कहते हैं इसको, है ना। ये वो है, इसमें काम वही होता है, मिनिमलिस्टिक एकदम, कम से कम चीजों के साथ ज्यादा से ज्यादा काम। ब्लैक रेड कलर बस, और कुछ नहीं, ब्रश पे लगाया, खच 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 बनाया, छुट्टी। तो ये अपना जेनित्सु। कोई एनीमे फैन है? शुभम देखता हो एनीमे, देखता हो? नहीं देखता? कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। ये है। इसके अलावा भी बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस है जो मैं करता हूँ। जैसे एक एनिमल स्टडी अभी आप लोगों को दिखाई थी मैंने, वाटर कलर अभी मैंने आप लोगों को दिखाई ही था। एक ये भेड़िया बनाया हुआ है, एक उल्लू भी बनाया हुआ है। उल्लू मेरी बहन ने उसके कमरे में लगा दिया, इसलिए अभी मेरे पास में नहीं है। वो हैरी पॉटर की फैन है तो उसने उसके रूम में लगा दिया। तो ये सारी चीजें हैं। ये भी एक पोर्ट्रेट है, काइंड ऑफ थोड़ा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट है ये। तो ऐसा काम मैं करता रहता हूँ, और अलग अलग कैटेगरी में। ऐसा मैं कोई वो नहीं कि पेंसिल ही पेंसिल में काम करना है अपने को। मैं सब में काम करता हूँ, पेंसिल कलर में भी करता हूँ, वाटर कलर में भी करता हूँ। सब में अपना काम काम होता है, बस अपना ये मानना है। अगर पेंसिल कलर वगैरह में अगर मैं खुद दिखाऊं आप लोगों को, ये पेंसिल कलर का वर्क है, ये पेंसिल कलर का वर्क है। ऐसे काम करते रहते हैं अपन, कुछ 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 चलता रहता है। ये वाटर कलर में क्विक स्केचिंग है। ये पेंसिल कलर में इसी फटाफट से पोर्ट्रेट बनाया था। ऐसा ऐसा मेरे को क्या है, सब कुछ करने में मजा आता है। मेरा ये मानना है कि आर्ट फॉर्म जितने हैं सबकी प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए अपनी, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। डूडलिंग करते हैं, डूडलिंग भी थोड़ी थोड़ी करता रहते हैं। ये हैप्पी बर्थडे वगैरह, ये स्पाइडरमैन बनाया था मैंने। ये एक अर्बन स्केचिंग काइंड ऑफ वर्क है। ये ऐसे बिगड़ गया काम, है ना। ऐसे तो ऐसे मैं बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स करता रहता हूँ, कुछ 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 कुछ। मैं हूँ, मेरा कमरा है, मेरी ड्राइंग फाइल्स और मेरी तन्हाई, हम चारों मिलकर कुछ कुछ करते रहते हैं, है ना। अब देखो, 3 दिन की फ्री क्लासेस तो है ही है, और अगर आपको इन 3 दिनों में मजा आता है और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा म्यूट हो गया था क्या? आ रही है ना? ओके, गुड गुड। चलो, क्योंकि देखो होता क्या है, कभी आपके साथ में ऐसा, मुझे नहीं पता आपके साथ हुआ नहीं, मेरे साथ बहुत बार हुआ हुआ है। कभी कभी अपन किसी कोर्स में एनरोल कर लेते हैं, टीचर के पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आता। कभी अपने साथ में ऐसा हो जाता है कि पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा है सीखने में, मतलब ऐसा काम करने में मजा नहीं आ रहा सर के साथ में। और कभी सब चीजें हो रही है लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि क्लासेस अटेंड कैसे करनी है, प्रोसेस क्या है क्लासेस अटेंड करने का। कभी किसी टीचर को अपन ने यूट्यूब वगैरह पे देखा होता है, वो बहुत अच्छा लगता है, अपन कोर्स में एनरोल करते हैं, मजा नहीं आता, है ना जी। तो ऐसी चीजें, तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों के साथ में ऐसा कुछ नहीं हो जाए, इसलिए 3 दिन में बिल्कुल फ्री में सिखाता हूँ। इसमें ऐसा नहीं कि फ्री में सिखा रहे तो अपन कुछ काम का नहीं सिखा रहे, 3 दिन में भी बढ़िया सिखाऊंगा। तीसरे दिन आपको पोर्ट्रेट भी बनवाऊंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन अगर आप लोगों को 3 दिन में मजा आता है तो बात है, स्क्रीन चिपक गई सबकी, नेटवर्क ग्लिच। ओके ओके ओके, थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिच हो गया था आई गेस मेरी साइड से। बड़ी बड़ी क्लासेस में छोटे छोटे नेटवर्क ग्लिच कभी कभी हो जाते हैं। ओके, आई एम बैक। हाँ जी, तो मैं वही कह रहा था, कभी कभी क्या होता है, अपन किसी कोर्स में एनरोल कर लेते हैं, पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आता, या फिर अपने को मजा नहीं आता क्लासेस में, या फिर कुल मिला के अपने को इंजॉय नहीं कर पाते अपन, तो इसलिए मैं 3 दिन फ्री में सिखाता हूँ।
3 दिन में अगर आपको मजा आता है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है और आपको लगता है कि हाँ सर के साथ में अपन काम कर पा रहे हैं, मतलब सर जिस स्पीड से ड्रॉ करते हैं अपन भी आराम से ड्रॉ कर पा रहे हैं, मजा आ रहा है अपने को क्लासेस में, तो आप लोग कोर्स में इनरोल कर सकते हो। मैं आप लोगों को कोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। पेमेंट वगैरह मैं अभी नहीं मांग रहा हूँ आप लोगों से, आराम से कल की क्लास के बाद, परसों की क्लास के बाद आराम से कभी भी कर सकते हो, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। ओके। और एक चीज है, पेमेंट जो है मतलब कोर्स जो है इस प्राइस पे आखिरी बार मिल रहा है सबको, है ना। नेक्स्ट बैचेस से हम लोग फीस इंक्रीज कर देंगे, तो इनरोल करने के लिए बेस्ट टाइम अभी का टाइम ही है ना जी। देखो कोर्स क्या होता है हमारा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हमारी ट्रेनिंग रहती है जिसका नाम है 2 मंथ इंटेंसिव आर्टिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना। 2 महीने का प्रोग्राम रहता है हमारा, 2 से 3 महीने तक चलता है, लगभग लगभग 2 महीने मैं कहता हूँ, लेकिन क्लासेस कभी लंबी चल जाती है। अभी मैंने आपको जितने भी पोर्ट्रेट दिखाया, अक्षय कुमार वाला दिखाया, मृणाल ठाकुर वाला दिखाया, काजल अग्रवाल वाला दिखाया, ये सारे पोर्ट्रेट जैसे आप लोग अभी मेरे साथ में लाइव बना रहे थे, वैसे स्टूडेंट्स के साथ में लाइव बनाया हुआ है ना। तो उस केस में होता क्या है, मेन वही होता है, स्टूडेंट्स के साथ में काम करते हुए कभी कभी कुछ सेशंस लंबे चल जाते हैं, तो उस वजह से कभी कभी क्लासेस 2.5 से 3 महीने हो जाती है, लेकिन अराउंड 2 से 3 महीने चलता है बैच। इसमें सबसे पहले आप लोगों को स्टिल लाइफ ड्राइंग सिखाई जाएगी, मतलब आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो उसको कैसे ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, वो चीज सिखाते हैं। फ्री हैंड मेथड, डायमेंशनल मेथड, दोनों। अगर कोई बच्चा देख रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने ये चीजें नोट कर लें, अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं बाद में, है ना। स्टिल लाइफ के बाद में नेक्स्ट टॉपिक में आपको सिखाऊंगा लैंडस्केप, मतलब जो भी सीन सीनरीज होती है ना अपने साथ में, वो सीन सीनरीज कैसे बनती है। तो ऐसा नहीं है लैंडस्केप भी डायरेक्ट में कोई आप लोगों को सीन सीनरी बनवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले टेक्सचर बिल्डिंग करवाऊंगा, अलग अलग टेक्सचर्स कैसे बनते हैं, जैसे घास का टेक्सचर, ईंटों का टेक्सचर, दीवारों का टेक्सचर, अपने पत्थरों का टेक्सचर, पेड़ का टेक्सचर, पेड़ के तने का टेक्सचर, पत्तियों का टेक्सचर, ये सारे टेक्सचर्स, पानी का टेक्सचर, ये सब पहले अलग से बनाना सीखेंगे। जब आपको ये सब आ जाएंगे उसके बाद में अपन बेसिक से लैंडस्केप बनाएंगे छोटे छोटे से, और फिर जब बेसिक लैंडस्केप्स आ जाएंगे फिर अपन एडवांस लैंडस्केप्स बनाएंगे, मतलब पूरा फुल ड्राइंग फाइल के पूरे पत्ते पे एक बड़ी सी सीन सीनरी बनाएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव को ड्राइंग की दुनिया का जादू कहते हैं। आइला, ये तो जादू है, वो वाला जादू ही होता है। इसमें क्या होता है, 3D ड्राइंग्स बनती है, इल्यूजन वाली ड्राइंग्स बनती है ना। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव, मैं आपको सब सिखाऊंगा। सर ये 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहाँ गया, उसकी भी दुख भरी कहानी बताऊंगा, है ना। टेंशन नहीं लेनी, ट्रेजेडी होगी उसके साथ, बेचारे के साथ। नेक्स्ट होता है ह्यूमन फेशियल फीचर्स और कंपोजिशन। सबसे पहले बात करें कंपोजिशन की। ये कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन का मतलब होता है ड्राइंग में अपने सब्जेक्ट को ऐसे प्लेस करना कि आपका सब्जेक्ट सुंदर दिखे। सुंदर दिखने का मतलब पता है, कभी जैसे मैं मान लो कोई कंपटीशन में आप जजिंग कर रहे हो या फिर आप किसी एग्जीबिशन में जा रहे हो, बहुत सारी ड्राइंग्स होती है, तो उनमें से कुछ ड्राइंग्स अलग से सुंदर दिख रही होती है ना। मैं एक दीवार पे बहुत सारी ड्राइंग्स लगा दूं, तो उन बहुत सारी ड्राइंग्स में से आपकी आंखों को 3 से 4 ड्राइंग्स बहुत अच्छी लगेगी, होता है ऐसा कभी कभी, है ना। तो वो ड्राइंग्स अच्छी क्यों लगती है, क्योंकि उनमें कंपोजिशन बहुत अच्छे से अप्लाई किया हुआ होता है ना जी। ये चीज हो गई। फिर बाद में कंपोजिशन में भी अलग अलग होता है, जैसे रूल ऑफ थर्ड सिखाया जाता है आप लोगों को। रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, रूल ऑफ थर्ड बेसिकली अपन कंपोजिशन वाले में पूरा डिटेल से सीखेंगे, बट बेसिकली इसे ड्राइंग को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और जोन्स बनते हैं कि कौन से जोन में चीजें अट्रैक्टिव लगेगी और कौन से पार्ट में अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। फिर शेप कंपोजिशन होता है, लाइन कंपोजिशन होता है, पर्सपेक्टिव कंपोजिशन होता है, ये सब चीजें रहती है। बेसिक से एडवांस अपन सब सीखते हैं। फिर आता है ह्यूमन फेशियल फीचर्स। अब अभी जो अपन पोर्ट्रेट बनाएंगे, मुझे पता है अभी अपने साथ में हो सकता है बेसिक बिगनर आर्टिस्ट भी हो और हो सकता है जो थोड़े इंटरमीडिएट लेवल पे भी हो। तो मेरा काम है एज अ टीचर, मेरे को तो आपको पोर्ट्रेट सिखाना ही है, तो मैं तीसरे दिन आपसे पोर्ट्रेट बनवाऊंगा, अपन साथ में बनाएंगे। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों से अच्छा नहीं बने। क्यों नहीं बनता अच्छा, क्योंकि अपनी एनाटॉमी वाला जो पार्ट होता है ना वो थोड़ा कमजोर होता है। अपने को पता नहीं होता कि रेशोज क्या है, आईज का रेशो क्या होता है, फेस की जो फाई होती है वो क्या होती है, ओवरऑल जो प्रोपोर्शन लेना है फेस का वो कितना होना चाहिए। ये बेसिक चीज अपने को नहीं पता होती, जिस वजह से अपने पोर्ट्रेट्स थोड़े से एलियन जैसे लगते हैं। अपन बनाने तो जाते हैं इंसानों का चेहरा, लेकिन थोड़ा वो हमटी डमटी सेट होने वाल वाला चेहरा बन जाता है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको आईज, नोज, हेयर, ईयर, लिप्स एंड टीथ, ये सब फीचर्स पहले एनाटॉमिकली सिखाऊंगा। इनमें हर एक की, जैसे आईज की एनाटॉमी स्टडी, फिजियोलॉजिकल स्टडी,
हेयर में स्ट्रोक मेथड क्या होता है, इंडेंटेशन मेथड। एक तो स्ट्रोक्स तो मैंने अभी आपको बताया स्ट्रोक्स कैसे लगते हैं। एक और टेक्निक होती है हेयर ड्रॉ करने की, इंडेंटेशन मेथड, जो थोड़ा एडवांस है, वो अपन क्लासेस में सीखेंगे। ईयर, लिप्स, टीथ, ये सब सीखते हैं। और ये सब सिखाने के लिए मैंने एक स्पेशल टीचर भी रखे हुए आप लोगों के, शाकाल सर है ये एनाटॉमी सिखाते हैं अपने को, है ना। इनकी खुद की एनाटॉमी बहुत अच्छी है। ये लो बच्चों, मैं एनाटॉमी का टीचर हूँ, मेरा नाम है शाकाल, है ना। ये अपने को एनाटॉमी बहुत अच्छे से सिखाते हैं। ये बेसिकली क्या, ह्यूमन स्कल है, ओरिजिनल स्कल नहीं है, बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल है। ये क्या बोन्स वगैरह की स्टडी हो गई, या फिर आप लोगों को समझना हो कि टीथ में, जैसे आप टीथ की स्टडी करवाते थे, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स, स्ट्रक्चर कैसा डिफरेंट होगा। स्माइल होगी तो स्माइल में कितने टीथ दिखेंगे, कितने नहीं दिखेंगे, वो सब चीजें जब समझनी होती है, फेस का रेशियो समझना होता है, नोज की बोन समझनी होती है, वहां पे काम आ जाता है। फिर फाइनली मैं आप लोगों को पोर्ट्रेट बनवाता हूँ, जिसमें ग्रिड मेथड, लुमीज मेथड, फ्री हैंड मेथड, 3 मेथड रहता है। ग्रिड मेथड से तो पिक्चर टू पोर्ट्रेट जो अपन बनाते हैं, जो भी आप लोगों ने देखे, काजल अग्रवाल, मृणाल ठाकुर, वो सब। फिर उसके बाद में लुमीज मेथड होता है, कभी कभी होता है अपने को मन से कुछ बनाना होता है, इमेजिनेशन से, है ना। तो इमेजिनेशन से कोई भी ड्राइंग कैसे बनेगी, कोई कार्टून कैरेक्टर बनाना हो, कोई एनिमे कैरेक्टर बनाना हो, आपको कोई मांगा कैरेक्टर बनाना हो, खुद का कोई कैरेक्टर डिजाइन करना हो, उस केस में लुमीज मेथड यूज होता है। तीसरा आता है फ्री हैंड मेथड, जिसमें एकदम मन से बनाते हैं। ये लाइव स्केचिंग वगैरह में भी यूज में आता है। आपके सामने किसी को लाइव बिठा दो और इसे ड्रॉ करो, आराम से कर सकते हो, है ना। ये 3 मेथड्स हो गए। ये पूरा अपना कोर्स रहता है। इस कोर्स की वीकली 3 क्लासेस रहेंगी। क्लासेस कब कब रहेंगी, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, है ना। ये रहता है 2 से 3 महीने में पूरा सिलेबस आप लोगों को कवर करवाता है। इस कोर्स के एंड में बकायदा आप लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को साथ में ये जितने बोनस दिख रहे हैं, ये सब बोनस टोटली फ्री है। देखो, हफ्ते में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे तो आप लोग कोर्स के बारे में सीखोगे, लेकिन क्या आप लोगों को केवल पेंसिल ही सीखनी है क्या? जीवन भर केवल पेंसिल से ही काम करना है क्या? नहीं करना है। पेंसिल कलर भी करना है, वाटर कलर भी करना है, एक्रेलिक कलर भी करना है, सब सीखना है कि नहीं सीखना है? तो ऐसा कोई टीचर हो और ऐसा कोई कोर्स हो जिसमें आप एक ही बार में ये सब चीजें सीख पाओ, तो वो कोर्स यही है, और वो टीचर मैं ही हूँ। मैं नहीं तो कौन बे, वो वाली बात है। है कौन इधर? है ना जी। मैं आप लोगों को पेंसिल कलर का पूरा कोर्स, अर्बन स्केचिंग का कोर्स, वाटर कलर का कोर्स, कैरिकेचर का कोर्स, एनिमल स्टडी का कोर्स, जेन इंक का कोर्स, ये सारे कोर्सेज आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और ये सारे सेशंस जो पहले हो गए, जैसे वो वाटर कलर में जो मैंने आपको वुल्फ वगैरह दिखाए, वो बेड़ी वाली ड्राइंग, वो हो गई जैसे, तो उनकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। और हर संडे को अपनी मास्टर क्लास होती है, ये यहाँ लिखा हुआ है, संडे इज मास्टर क्लासेस। संडे संडे की क्लास को अपन यही कर रहे होते हैं, अलग कुछ, इस कोर्स से अलग। इसमें कैरिकेचर भी होता है ना। इसमें अभी जैसे वाटर कलर की सीरीज चल रही है, तो जैसे अभी लास्ट संडे को अपन ने वाटर कलर में वुल्फ बनाया था, है ना। तो अब कुछ और बनाएंगे ऐसे वाटर कलर में, पोर्ट्रेट्स एकदम बेसिक से लेकर के अब पोर्ट्रेट तक पहुंचने वाले हैं अपन लोग, तो वो सब करवाता हूँ मैं। वाटर कलर कंप्लीट होगा, फिर बच्चों की डिमांड है ह्यूमन एनाटॉमी। मतलब इस कोर्स में फेशियल एनाटॉमी तो हो गई, लेकिन बच्चों को ह्यूमन एनाटॉमी भी सीखनी है। तो अब ये कंप्लीट होने के बाद ह्यूमन एनाटॉमी लूंगा मैं, जिसमें जेस्चर से ह्यूमन फिगर कैसा बनता है, बोन्स, स्कल्स, मसल्स, इन सब के अलग अलग टेक्सचर्स कैसे होते हैं, कैसे ड्रॉ करना है, पूरी फिगर स्टडी, वो सब चीजें सिखाऊंगा। ये रहता है अपना, है ना जी। ये संडे की मास्टर क्लासेस रहती है, और इन सब चीजों का एक्सेस आपको टोटली लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है। आप एक बार अगर इनरोल करते हो, मेरी फीस कोई मंथली फीस नहीं है, आपको कोई हर महीने फीस नहीं देनी होती, आपको कोई हर साल फीस नहीं देनी होती। आप लोगों को एक ही बार फीस देनी होती है। फीस है 1500, 1500 रुपये मात्र फीस है ना। 1500 रुपये में ये पूरा कोर्स आप लोगों को मिलता है, साथ में ये सब चीजें मिलती है, संडे की मास्टर क्लासेस मिलती है, लाइफ टाइम के लिए, है ना जी। एक बार मेरी उंगली पकड़ ली, तो जब तक ड्राइंग नहीं आ जाती, मैं मेरी उंगली नहीं छोड़ने दूंगा। हाँ, आप लोग खुद छोड़ दो, वो बात अलग है कि वाह बहुत हो गया, ये मास्टर तो छोड़ेगा नहीं हमको, इसको आगे छोड़ो, वो आपकी चॉइस है ना। बाकी मेरी तरफ से मैं नहीं छोड़ता हूँ। मैंने आज से 3 साल पहले भी जिन बच्चों ने कोर्स लिया था, वो भी आज भी लाइव क्लासेस में आते हैं, लाइव पोर्ट्रेट मेरे साथ में बनाते हैं। हर एक बैच में, जब भी जैसे आपके बैच में भी कोई पोर्ट्रेट बनाएंगे अपन लोग कोर्स के एंड पे, तो वो बच्चे आज भी आते हैं, बहुत से बच्चे, और आज भी मेरे साथ में काम करते हैं। क्योंकि देखो मेरा क्या मानना है, हो देखो, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि मेरे साथ में बनाओगे वो तो हो ही जाएगा। ऑब्वियसली मेरे साथ में कर रहे हो तो मेरी टेक्निक कर करके कर लोगे,
दिक्कत कब आती है? जब अपन खुद से कुछ करते हैं, वही प्रॉब्लम आती है। आप खुद से कुछ काम कब करोगे? कोर्स एंड होने के बाद में। अब कोर्स एंड हो गया, आपने प्रैक्टिस करी और आपको प्रॉब्लम आई, आप मेरे से पूछो और मैं कह दूं आपका कोर्स खत्म, अब मेरे से क्यों पूछ रहे हो? वो नहीं होना चाहिए मेरी नजरों में। एज ए टीचर मेरा ये काम है, मेरा ये धर्म है कि आप लोग मुझसे जो डाउट पूछो, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूं, है ना। लेकिन वही चीज है, हमेशा अवेलेबल रह पाना फ्री में पॉसिबल हो नहीं पाता, इसलिए 3 दिन की फ्री लाइव वर्कशॉप रहती है, उसके बाद में ये पूरा कोर्स रहता है अपना। आप लोगों को लाइफ टाइम एक्सेस टोटली फ्री मिलता है। एक बार एनरोल किया, क्योंकि कोर्स लंबा है, 2 से 3 महीने तक चलता है। आपकी शादी आ गई, मतलब आपके घर में किसी की शादी आ गई, आपकी आ जाए तो भी बढ़िया ही है। आपके घर में किसी की शादी आ गई, आपके कुछ एग्जाम आ गए, आपको कहीं जाना पड़ गया, कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले गए, क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए, हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। और रिकॉर्डिंग के साथ में नेक्स्ट बैच में लाइव एक्सेस भी फ्री रहेगा। सपोज अभी शुभम मान लो 10th क्लास में है, शुभम कहे कि सर अभी तो मेरे बोर्ड के एक पेपर से, अभी तो मैं नहीं कर सकता, मेरे को बाद में करना है। तो अभी अगर इनरोल कर लेता है शुभम, तो शुभम को फायदा क्या होगा? शुभम को आगे कभी कोई फीस नहीं देनी है। जैसा मैंने बताया, नेक्स्ट टाइम हम लोग फी इंक्रीज करने वाले हैं, क्योंकि 1500 रुपए में इतना सब पॉसिबल करवा पाना मेरे लिए भी फिजिबल नहीं रहता, है ना। जैसे जैसे इधर वाला कंटेंट बढ़ता है, अब जैसे वाटर कलर अभी तो चल रहा है, अब ये कंप्लीट हो जाएगा तो वाटर कलर का एक पूरा कोर्स कंप्लीट, फिर एनाटॉमी स्टार्ट हो जाएगी, फिर ये कंप्लीट, ये कंटेंट जैसे जैसे बढ़ेगा, फीस का प्राइस वैसे वैसे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट टाइम इसका प्राइस हो सकता है 2000 हो सकता है 3000 कुछ भी हो सकता है ना। तो शुभम को वापिस से कोई फीस पे नहीं करनी, शुभम हमेशा के लिए हमारा स्टूडेंट हो जाता है ना। वो क्लासेस भले ही आज से 1 साल बाद भी करेगा, अभी मेरे 10th में 11th में आऊंगा तब करूंगा, तब करो सर, मेरे 10th 11th 12th सब हो जाए, मैं कॉलेज में आके करूंगा, कॉलेज में करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहता है अपना पूरे कोर्स का स्ट्रक्चर। हालांकि इट इज नॉट मैंडेटरी, मैं किसी को ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोर्स में एनरोल करना ही करना है। अगर आप लोगों को 3 दिन मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, आप लोगों को लगता है कि हाँ मैं सर की स्पीड के साथ काम कर पा रहा हूँ, सर की क्लास लेने में मजा आ रहा है, अपने को मजा आता है क्लासेस में भी। ऐसा नहीं कि फ्री क्लासेस है इसलिए मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ, पेड क्लासेस में ऐसा कुछ नहीं होगा। पेड क्लासेस में भी वो सब चीजें होती है जो फ्री में होती है, बस एक चीज नहीं होती। वो क्या नहीं होता? ये मेरी शक्ल। फ्री वाली क्लासेस में मैं रोज फेस कैम करता हूँ, पेड क्लासेस में आप लोग रोज मेरी शक्ल नहीं देख रहे होगे। क्यों नहीं देख रहे हो? मैं रोज ऐसे तैयार होकर नहीं बैठता हूँ। मेरा ये मानना है पानी बचाना चाहिए, अगर मनुष्य हफ्ते में 2 दिन भी नहा ले तो बहुत होता है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, मजाक कर रहा हूँ, है ना, मैं रोज नहाता हूँ, जस्ट किडिंग। लेकिन ऐसा मतलब वो रोज क्या ऐसे अच्छे से तैयार होकर बैठना, इधर गर्मी भी रहती है, कभी कभी मैं ऐसे हल्के हल्के टी शर्ट में बैठा होता हूँ, तो फिर इस केस में पॉसिबल नहीं होता कि मैं फेस कैम कर पाऊँ, है ना। बाकी ऐसे ड्राइंग अपन क्लासेस होगी, डेली रहेगी, तो ऐसा आप मान सकते हो कि हफ्ते में 4 क्लासेस रहती है। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को तो आपकी कोर्स की क्लासेस, संडे को आपकी मास्टर क्लासेस। सीट्स बहुत लिमिटेड रहती है। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे बैच में, हर बैच में हमारे 100 सीट्स का टारगेट होता है, क्योंकि 100 बच्चों को इनरोल करते हैं, उसमें से 60-70 स्टूडेंट्स लाइव सीख रहे होते हैं, बाकी बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं, है ना। तो वो रहता है, इसमें से 100 में से 30 सीट्स ऑलरेडी प्री बुक हो चुकी है ना। 30 सीट्स के लिए स्टूडेंट्स ऑलरेडी पेमेंट करके रख चुके हैं। दैट मीन्स बची है अपनी 50 से 60 सीटें, 70 सीट्स। तो आप में से जो भी इनरोल करना चाहता है कर सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वही पेमेंट वाला भी नंबर, अभी मैं सबके डाउट भी लूंगा, टेंशन नहीं लेना, सबसे बात भी करेंगे। 7014505249, यही गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, जो भी नंबर आप करना चाहो यही नंबर रहता है। बाकी पेमेंट के लिए क्यूआर कोड, यूपीआई आईडी, वो सब कल तक आप लोगों के ग्रुप में भी आ जाएगा। आज मैं नहीं भेजूंगा, आज कल तो आराम से टेंशन मत लो आप लोग, कल की क्लास के बाद में अपन पेमेंट वगैरह की डिटेल्स भेज देंगे। अब मैं आप लोगों में से जिसका भी जो भी डाउट है कोर्स से रिलेटेड, आप लोग हैंड रेस कर दीजिए, मैं सबसे वन बाय वन बात कर लेता हूँ। बात मैं उन्हीं से करूंगा जिनका वीडियो ऑन होगा, है ना। वीडियो ऑफ रहता है तो फिर मैं बात नहीं करता हूँ। माधवी जी से बात करते हैं सबसे पहले। कहाँ गए माधवी जी? अभी तो यही था। हाँ जी माधवी जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार। राम राम सर। राम राम। मैं माधवी हूँ, हैदराबाद से बोल रही हूँ, मैं राजस्थान की हूँ। क्या बात है, क्या बात है जी, कहिए। हाँ, ये जो कोर्स है, आप मैं हम्म। उसमें ईएमआई में पे कर सकती हूँ क्या? ईएमआई टू ऑप्शन मंथ्स नहीं, में? क्योंकि हमारा देखो होता क्या है, फिर मेरे लिए हर एक स्टूडेंट को वो ट्राई, क्योंकि क्या है, करने वाला मैं नहीं अकेला नहीं हूँ, नहीं, मैंने। ऐसा टीम वगैरह का नहीं रहता ओके। ना। मेरे अकेले के लिए क्या मैनेज कर पाना फिर मुश्किल हो जाता है, एक एक स्टूडेंट का इसका पेमेंट आ गया, इनका नहीं आया, और फिर क्या है बहुत से स्टूडेंट्स है वो पेमेंट लेना भी मुश्किल हो जाता है फिर, क्योंकि फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो 1500 रुपये रहता है, आप एक बार में कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ जी बोलिए, और कुछ डाउट? म्यूट हो गया, म्यूट हो गया माधवी जी, म्यूट कीजिए वापस से।
हाँ जी बोलिए। अरे वापस म्यूट हो गया। अब हो गया? हाँ हाँ हो गया, आप बोलिए। सुन सकते हो सर? जी जी सुन हाँ, रहा हूँ मैं। ये मैं 2 दिन के बाद पे कर सकती हूँ आपको? हाँ हाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यानी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरे को आपकी क्लास बहुत बढ़िया लगी है। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी ज्वाइन करना चाह रही है आपकी क्लास। अरे बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। श्योर श्योर। मैं चलो। आपके नंबर दे देती हूँ उसको। बिल्कुल। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी एक आर्ट टीचर हूँ। ये आपने वेरी जो नाइस। सिखाया, मैंने रियली बेसिक मैंने आपसे आज सीख लिया है पूरा। इसके लिए थैंक यू। बहुत अच्छा सिखाया आपने मुझे। जी जी। मैंने पूरा नोट्स बना लिया है अभी। थोड़ा मुझे और आपसे ग्रूमिंग करवाना है मेरे को अपने आप को, याद में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी। मैंने आपका नाम सुना है, पार्थ शर्मा। अरे तो थैंक मैंने यू। आपकी क्लास फेसबुक में देख के मैंने एनरोलमेंट किया आपके लिए, मेरे लिए। थैंक यू जी जी बिल्कुल। थैंक यू चलिए। वेरी मच सर। वेलकम वेलकम। आराम से आप लोग सैटरडे तक, संडे तक भी पेमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों को बता दूंगा। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली सीट्स तो खाली रहती हैं अपने पास में, लास्ट मोमेंट तक तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी होगी तो मैं आप लोग को बता दूं। आराम से अभी तो आज तो क्या है, आज तो थर्सडे है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे तक आराम से कर देना पेमेंट, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं बस अभी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले तो लास्ट डे बताता था। फिर बच्चे कहते थे सर आपने लास्ट डे पे बताया, डे वन पे बता देता तो हम पेरेंट्स वगैरह से भी बात कर लेते, सब हो जाता। अब आप लास्ट मोमेंट पे मांग रहे हो, वो दिक्कत हो जाती है। बाकी लोगों से डाउट पूछ लेते हैं। ओप्पो CPH2455। हाँ जी हेलो आपका नाम। सर। हेलो। मेरा नाम वैशाली बनर्जी है। मेरा बेटा सिद्धार्थ। ओके। तो हम भी गवर्नमेंट स्कूल टीचर है। तो वेरी नाइस। अभी इस उम्र में थोड़ा सा ड्राइंग को सीखना चाह रहे थे कि बच्चे लोग को भी सिखा पाए, इसलिए। जी जी। और फेसबुक में आपका देखे तो बहुत इंटरेस्ट लगा, मुझे ऐसे ही सीखना था कि हम्म। एकदम अच्छे से समझ के सीखना था। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमको सिर्फ यही बताइए कि यहाँ एकदम क्या क्या कोई सिस्टम रहेगा कि सर्टिफिकेट मिलेगा या तो ऐसा कुछ। सर्टिफिकेट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, और कोई क्लास मिस हो जाएगा तो उसको कैसे मेकअप देंगे? रिकॉर्ड क्लास भेजा जाएगा क्या? बिल्कुल, हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे, जैसे आज की भी ये जो क्लास है इसकी भी रिकॉर्डिंग रहेगी आप लोगों के पास। ओके। देन ऑयल पेंट आखिर में सिखाया जाएगा क्या? ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग अभी तो इसमें इंक्लूड नहीं किया हमने, क्योंकि देखो ऑयल पेंटिंग हो गया, चारकोल हो गया, ये थोड़े से पहले, एक तो सीनियर आर्टिस्ट वाली कैटेगरी अपने इस कोर्स में क्या बच्चे भी आते हैं, सब आते हैं। तो इस कोर्स में तो अपन वो चीजें रखते हैं जो बच्चे बूढ़े जवान सब लोग एक साथ कर सकें। चारकोल जैसे ओल्ड एज लोगों के लिए और बच्चों के लिए थोड़ा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता। ऑयल पेंट में जैसे लिंसीड ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल वगैरह यूज करते हैं अपन, वो अच्छा नहीं रहता, स्किन वगैरह के लिए एलर्जिक रहता है बहुत से को, तो वो चीज अपन अलग रखते हैं। वो भी इसमें इंक्लूड तो होगी क्या बाकी। आप अलग से हम लोग के लिए, मैं बड़े लोग के लिए वो एक्स्ट्रा कोई मास्टर मन स्पेशल क्लास रखेंगे कि एडवांस कोर्स के लिए अलग से फीस लेके अलग से कोई ये क्लास देना जो। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, अगर आप लोगों की डिमांड हुई तो अपन कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अलग से कोर्स, अभी तो एक ही है ये अपना यही कोर्स है ना। बाकी हाँ अगर अच्छा। स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है तो मैं कोई भी कोर्स लॉन्च कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके। हाँ, कि बच्चे लोग हैं जो कि उन लोग को धीरे 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 आगे बढ़ना होता है। हम लोग का क्या है कि बिल्कुल बिल्कुल। छोटे से थोड़ा थोड़ा करके सीखे हैं। अभी लास्ट 2-3 ईयर से एक टीचर के पास सीख भी रहे थे। हाँ। हम्म। तो अभी किया है कि हमको अभी इसको एडवांस भी सीखना है, तो आप